आपका जो सवाल है कि सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड आगे देखने की बात कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी वो देखते हैं। मान लो सेवंथ प्रॉमिस के लिए हमने क्या बोला है कि सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड, मैरिज का प्रॉमिस देखना है तो सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे। अब यहाँ हाँ सेवंथ जी। कस्पल सबलॉर्ड है मरकरी, ठीक है, तो मरकरी 2, 7 या 11 के साथ लिंक में होगा तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है। अब मरकरी ये रहा, मरकरी का सबलॉर्ड जुपिटर है, हम यहाँ तक जाते तो हैं, सबलॉर्ड का सबलॉर्ड देख तो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है ना, वो बोलने में आपको लग रहा है कि पता नहीं सबलॉर्ड का सबलॉर्ड क्या होता है, वो तो आप देख ही रहे हो। जो प्लेनेट सेवंथ का सबलॉर्ड है उसी को तो हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, तो वो सिंपल चीज है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने नहीं बोल दी और हमने कवर नहीं की हुई, ऐसा कुछ नहीं है। और सर आपने मेरे को चार्ट नहीं भेजे, मैंने एक दो टेवे थे मेरे पास, बहुत अर्जेंट, आपने भेजा ही नहीं। कौन सा चार्ट कह रहे हो आप? सर वो प्लैनेट्स का जो था ना, डिग्री वाला, आप बोल रहे थे कि मेरा पता क्या हुआ था, व्हाट्सएप डिलीट हो गया था, तो मेरे सारी वो नोट्स डिलीट हो गए थे, तो मेरे को अच्छा, ये था कि मैं ये मंगवा। आपकी आवाज कट गई है। सर एक अरिंदम ने वो निकाला था टाइमिंग 1 to, उसने एग्जैक्ट टाइमिंग को कौन से सॉफ्टवेयर में निकल रहा है, कैसे निकाला उसने बताया ही नहीं। सॉफ्टवेयर में नहीं, उसने कैलकुलेशन की थी मैनुअल। नहीं वो है तो उसमें कैसे 120, वो कैसे इसमें कुछ तो होगा ना, ऐसे वन कैसे क्या? 140 141 है, 1 141 कुछ ऐसे में उसमें है आपके, उसमें उसने बेची हुई है ना। अरे पीडीएफ है वो तो मैंने आपको भेजी तो ही है पीडीएफ। सर नहीं, डिग्री वाले जो, मतलब कौन सा प्लैनेट किस डिग्री पे कौन से नक्षत्र में चल रहा है, वो वाली पीडीएफ। हाँ वो वाला। कहाँ पे है बताओ मुझे, एक मिनट। एक मिनट में देख रही हूँ, ये है, उसने भेजा हुआ है 14 जुलाई को। सब लॉट, अच्छा ये वाला जो आप कह रहे हो। हाँ जी हाँ जी हाँ। अरे तो कौन सा प्लेनेट, अरे आप लोग ना नई फॉर्मेट में कोई चीज देख के आप उसको भूल जाते हो कि ये पता नहीं क्या चीज हो गई। ये मैं आपको ग्रुप में दोबारा पीडीएफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसका भी आप खोल लो। खोला हुआ मैंने। कहीं और भेज दिया मैंने। इसमें ये पीडीएफ जो मैंने आपको भेजा हुआ है, इसमें साइन लिखा हुआ है, नक्षत्र लिखा है, स्टार लॉर्ड लिखा है, सब लॉर्ड लिखा तो हुआ है। खोलिए आपका अपना व्हाट्सएप, उसने 144 पे उसके वाला फोटो क्या दिखा रहा है? लिब्रा, विशाखा, जुपिटर सन। हाँ नीचे, हाँ लिब्रा, जी हाँ जी। विशाखा, सर जुपिटर मुझे मून। नजर ही नहीं आ रहा ये। मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा अभी भेजा मैडम, सर ने। व्हाट्सएप पे चेक करो, पीडीएफ भेजा मैंने ग्रुप में। हाँ ठीक है, वन ओके। ये सामने है तो कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? सबलॉट टेबल्स अदरवाइज हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हैं। ये सामने आपके स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे भी है अवेलेबल। थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसमें, 1 to 249 है ना। वो सिंपल, मैंने जो आपको मैंने पीडीएफ भेजा है वो सिंपल है। अब देखो अभी कोई भी ज्वाइन नहीं किया, फिर बोलते हैं क्लास नहीं होता, क्लास नहीं होगा, क्या हो गया सर, है ना। चलो आज अपन, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, हम वेट नहीं करेंगे, हम टॉपिक करते जाएंगे, वीडियो सुन लेंगे जिन्होंने सुनना होगा, नहीं सुनना होगा तो नहीं सुनेंगे। एक मिनट में देख लूँ हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रह गई है, पहले उसको कवर कर लें। ठीक है। हम लोग चार्ट्स डिस्कस करने में लग जाते हैं, उसमें ना टाइम निकल जाता है, हाँ टॉपिक वो तो। टॉपिक होता नहीं है। सर प्रश्न शास्त्र करना था हमें। प्रश्न ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष के ऊपर हमने रूलिंग प्लैनेट्स पे तो हमने बात कर ली। प्रश्न ज्योतिष को सर एक बार थोड़ा सा करवा दीजिए।
ठीक है, चलो आज प्रश्न ज्योतिष कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये रह गया, एक हमने, सर थोड़ा सा हीट थ्योरी पे भी करवा दो। हाँ वेस्टर्न एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है मैंने, वही होती है हिट थ्योरी, हाँ, और क्योंकि कुछ नहीं वो होता। ना मेरे पास एक दो कुंडलियां उसमें बहुत जबरदस्त हीट बढ़ जा रहा है जैसे, है ना, वो भी करना है। हिट थ्योरी ना इसमें थोड़ा कवर कर लेंगे, ज्यादा वो आएगा जब हम प्रॉपर करेंगे ना सारा वो ये केपी वास्तु एंड वो, उसमें बहुत ज्यादा पहले क्योंकि वास्तु का आइडिया होगा, फिर हम इसको बहुत ज्यादा कर पाएंगे ठीक से, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ तो कर दूंगा इसमें, उसको देखना कैसे है। आप आपने क्योंकि शायद वो कौशिक साहब की हुई है, तो आपको थोड़ा सा फिर फेयर आइडिया होगा। हाँ, थोड़ा सा है, मतलब कि बहुत हाँ क्लियर नहीं। हाँ हाँ, चलो तो देखो सर, प्रश्न, हाँ जी बताइए। हाँ जी, कई चीजों को रोटेट तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, है ना। ये चीज यहाँ क्यों पड़ी है, जैसे साउथ वेस्ट में रेड हम्म कलर नहीं होना चाहिए, वेस्ट में रेड होना चाहिए, है ना। तो जिस हम्म चीज को हम रोटेट नहीं कर, जैसे मंदिर है तो हम्म। उसको रोटेट नहीं कर सकते, कोई मतलब आपको प्रॉपर प्लेस नहीं मिल रही, तो उसका क्या सोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा ऐसे से। हाँ कोई बात नहीं, वो तो देखते ये हैं। वास्तु का कब करना है आपने शुरू? मैडम बस ये इसी बैच की वजह से रुका हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिटेड है, अब मैं इसको कंप्लीट किए बिना दूसरा शुरू नहीं करना चाह रहा, इस वजह से रुका हुआ हूँ। नहीं तो मेरे को कई लोग मैंने होल्ड पे डाले हुए हैं इसी चक्कर में, कि ये खत्म हो जाए तो मैं फिर आगे बढ़ूं, एक को छोड़ के आगे बढ़ जाना मुझे ठीक नहीं लगा, ठीक कि है। मैं इसको इसको बीच में लटका दूं और अगला बैच शुरू कर लूं, तो वो थोड़ा सा इसीलिए रुका हुआ है। 2 महीने हो गए उसको लटकते हुए, लोगों को मैंने रोका हुआ है कि रुक जाओ करते हैं। सर एक और रिक्वेस्ट थी, कॉम्बिनेशंस की लिस्ट भी आप एक बार हम पीडीएफ वो बना के डाल कंपाइल देते करनी हैं। पड़ेगी, मैं कर दूंगा, अभी थोड़ा टाइम कम है पर कर दूंगा मैं, या कहीं से किसी और की बनी हुई मैं ढूंढता हूँ, अगर मेरे को मिल गई कहीं ना बिट्स एंड पीसेस में, तो वो भेजता हूँ मैं, कोई बात नहीं, सर वो देखता हूँ। चेक करके भेजना आप अपने वही हिसाब वही से। तो फिर तो अगर चेक करनी है मैं बना के ही भेजूंगा फिर आपको, फिर आप थोड़ा वेट करो। एक, ओके। हाँ एक आधे हफ्ते में भेजता हूँ बना के मैं, कॉम्बिनेशंस की ना, और कॉम्बिनेशन इतने एंडलेस हैं, मतलब हर चीज का तो कॉम्बिनेशन इसमें अलग से बना सकते हो आप। ठीक है, विनय आ गया, चलो। हाँ जी, अभी क्या क्वेश्चन पे करोगे? आप प्रश्न ज्योतिष करते हैं ना थोड़ा, हाँ जी। किस तरह से सर आप लोगे। मैंने एक और पूछना था, मैंने एक टेबल देखा था उसमें ए लेवल के सिग्निफिकेटर में 9 के 9 प्लेनेट आ गए थे। हाँ ठीक है, जी। लेकिन वो हाँ जी बंदा उसकी ऑब्जेक्शन ही लग रही थी बाहर जाने के लिए। मैडम, बाहर जाने के लिए ना, बाहर जाने का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो सबसे टफ कॉम्बिनेशन है कुंडली में। बड़े बड़े लोगों की प्रेडिक्शंस उसमें फेल होती हैं, है ना। वो मैंने जो आपको बताया था, आप अगर उसको फॉलो फॉरेन करोगे, ट्रेवल, फॉरेन फॉरेन ट्रेवल। ट्रेवल का मैंने आपको स्पेशल अलग से करवाया था, 1 मिनट, आंसर सर है हाँ क्या जी का? है, मेरे पास नोट है है, ना। है हम, इसके। हाँ हाँ जी। तो उन उस नोट्स को रेफर करके प्रेडिक्शन निकालो, फिर निकलेगी। सर मैंने चलो कोशिश आज, की थी पर मेरे को बहुत टफ लगा वो वाली कुंडली ना। तो चलो फिर अगर टाइम कभी मिला तो डिस्कस करेंगे, अभी तो आप प्रश्न शास्त्र करवा दो। प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष। आप, हाँ आप क्लास के एंड में आप वो दे देना चार्ट, हम उसको देख लेंगे एक बार। विनय, आज हम ठीक है सर। प्रश्न ज्योतिष के ऊपर बात करते हैं यार, है ना, होरारी टेक्निक। यस। हाँ ओके जी ओके। ठीक है, तो अब होरारी में सबसे पहले तो अ, होरारी होता क्या है, या होरारी यूज कहाँ पे होती है ना। होरारी जो एस्ट्रोलॉजी है, उसको, उसका थोड़ा सा पहले बता देता हूँ मैं। यार ये स्क्रीन पे टाइम कहीं आता है कि मैं कितने मिनट पे क्या बोल रहा हूँ यार, मेरे को ना वो चैप्टर्स बनाने हैं वीडियोस में, तो अभी मैं कितने उस पे हूँ, मिनट पे हूँ, वो नहीं दिखता यहाँ कहीं जूम में। नहीं दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है वो, एक्चुअली आप स्काइप में करेंगे तो दिखेगा, पर जूम में नहीं दिखता है अनफॉर्चुनेटली। जूम में नहीं दिखता। हाँ अच्छा, नहीं दिखता है, सिर्फ चलो। रिकॉर्डिंग दिखा हुआ है बस। सर रूलिंग प्लैनेट्स का टाइम चल रहा है तो उससे अंदाजा तो लग ही जाएगा ना, कि हाँ नहीं? वो तो लग जाएगा, चलो मैं देखता हूँ। मैं चाह रहा था मैं ना बाद में नोट करने की बजाय अभी नोट कर लेता।
चलो कोई नहीं, देख लेंगे इसको। टीम्स में या स्काइप में तो दिखता है, पर यहाँ तो यार नहीं इसका दिखता है लाइसेंस वही। ऑलरेडी लिया हुआ है ना। अच्छा। इसका लाइसेंस ऑलरेडी पेड है। चलो। आपको आपको नहीं दिख रहा है जी? नहीं यार, मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ है। मैं तभी तो पूछा, सामने अगर कहीं दिखता तो मैं नहीं पूछता कि। नॉर्मली रिकॉर्डिंग करते हैं उन्हीं को दिखना चाहिए, मतलब कितना टाइम रिकॉर्डिंग हो रहा है, पता नहीं। मीटिंग इन्फो में भी नहीं आ रहा कहीं। चलो कोई बात नहीं, हम जी देखते हैं। ठीक है। तो अभी होरारी टेक्निक या प्रश्न ज्योतिष कहाँ यूज होता है? प्रश्न ज्योतिष वहां यूज होता है जहां पे सामने वाले के पास जन्म कुंडली नहीं है। मान लीजिए है ना, कोई कोई आपके पास आया और वो कह रहा है कि मेरे पास जन्म तारीख तो पता है, जन्म समय नहीं पता, या किसी को जन्म तारीख भी नहीं पता। वो आधार कार्ड बोलता है, आधार कार्ड है मेरे पास जी, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है ना, जो उसके पेरेंट्स ने बनाया। कई बार स्कूल सर्टिफिकेट्स पे डेट्स पुराने टाइम, अभी तो नहीं होता, पुराने टाइम में जब 80s से पहले वाला या टाइम था, जब इतना ज्यादा टेक्निकल कंप्यूटराइज्ड चीजें नहीं हुई थी गवर्नमेंट लेवल पे, तब क्या होता था कि पेरेंट्स बच्चों की एज आगे पीछे लिखा देते थे। अगर वो मान लो साल 2 साल लेट हो गए स्कूल डालने में, तो वो बच्चों मैक्सिमम की फिर होती थी। बच्चे की एज छोटी छोटी लिखवा देते थे, है ना, कि वो 2 साल बाद पैदा हुआ है। किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो वो अपनी एज ज्यादा बता देता था। तो उनके डॉक्यूमेंट्स में, रिकॉर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस आ जाता है। तो वो उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आधार बन गया, उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर पैन बन गया, क्योंकि जो एक बार डॉक्यूमेंट हो गया गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या स्कूल में, वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। राइट। तो जी वो लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो, अब उनको कोई प्रॉब्लम आई तो एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचेंगे, तो उसको टाइम पे डाउट होता है, या डेट ऑफ बर्थ पे डाउट होता है, या ईयर ऑफ बर्थ पे डाउट होता है। तो ऐसे सब केसेस को सॉल्व करने के लिए ये प्रश्न ज्योतिष यूज होती है ना, या ओके। इसको होरारी टेक्निक भी बोलते हैं। अब इसमें सामने वाले के पास टाइम नहीं है, सामने वाले के पास ईयर पे डाउट है, सामने वाला के पास कुछ भी डिटेल नहीं है, तो भी हम उसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके। और दूसरी चीज, कहाँ पे ये यूज होगा? अब मान लीजिए कोई चीज, कुछ चीजें हैं जिनका जवाब जिनकी जन्म कुंडली हो ही नहीं सकती। अब जन्म कुंडली जिनकी नहीं हो सकती, ऐसे कौन से सवाल हैं, मुंडेन क्वेश्चंस, जो आ, मान लीजिए कि योगी जी जीतेंगे या अखिलेश यादव जीतेगा। अब इस सवाल को लेके अगर किसी ने ये सवाल पूछा तो इसकी क्या कुंडली होगी? या तो हम योगी जी की कुंडली देखेंगे, अखिलेश यादव की कुंडली देखेंगे, वो जी तो उनकी कुंडली की डिटेल्स हमारे पास एक्यूरेट है नहीं, है ना, वो हाँ हमें देंगे नहीं। ठीक। जी। तो दो टीम्स खेल रही हैं, इंडिया की और पाकिस्तान की, या इंडिया की कौन और जीतेगा है। श्रीलंका की, और कौन जीतेगा? तो हम्म। हमें ऐसे जो सवाल हैं उनके लिए भी हम प्रश्न ज्योतिष यूज कर सकते हैं। फिर आज आ गई बात कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, उसको हम अमेरिका भेजें, यूएस भेजें, कनाडा भेजें या ऑस्ट्रेलिया भेजें, तीनों में से हाँ अच्छा क्या भेजे। रहेगा? हाँ है ना, तो तीनों में से अच्छा क्या रहेगा? तो अब वो उसकी कुंडली, जब आप बच्चे की जन्म कुंडली खोलोगे, उसका टाइम एक्यूरेट है, सब कुछ एक्यूरेट है, तो उसकी जन्म कुंडली में आपको दिख रहा है कि 4 9 11 बहुत अच्छा एक्टिवेटेड है, मरकरी जुपिटर ये सब लिंक्ड है 4 हाउस से, 9th हाउस से, या उसके अच्छे हाउसेस ऑपरेट हो रहे हैं दशा भुक्ति अंतर में। लेकिन उसका सवाल है, एजुकेशन अच्छी रहेगी, उनको मालूम है, उनको ये सब क्वेश्चन है कि इन 3 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन बढ़िया रहेगी। तो वहां पे फिर स्पेसिफिक जब कोई चॉइस आ जाएगी, स्पेसिफिक सवाल आ जाएगा, तब हम प्रश्न ज्योतिष यूज करेंगे। आपके पास अदानी आ जाए, गौतम अदानी आ जाए कि मैं एक नई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो बताओ जी अच्छी जाएगी कि नहीं? है ना, उसकी ऑलरेडी 50 फैक्ट्री हैं, 50 यूनिट्स अच्छे चल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे उसकी जन्म कुंडली देख के कि भैया जो मर्जी तुम करते रहो,
ठीक ही जाएगा, लेकिन अगर उसकी वो फैक्ट्री फेल हो गई, फिर कोई रिलायंस ने पेट्रोल पंप लगाए थे जी ना, तो शुरू में इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, बंद रहे वो, उसकी जो वेंचर था वो इतना अच्छा नहीं चला, है ना, लेकिन उसकी कितनी सारी और आइटम्स वो चल रही हैं। तो इन सब सवालों के लिए ऐसे स्पेसिफिक सवाल जो जन्म कुंडली से जिनका जवाब देना मुश्किल है, उसके लिए हम प्रश्न ज्योतिष यूज करेंगे। और थोड़े सवाल एज ऐसे भी हाँ जी, थोड़े सवाल ऐसे भी होते हैं कि मतलब मेरे पास भी आए थे कि वो पूछते हैं, मेरा लैंड है, मैं बेचना चाहता हूँ, अभी हाँ बेचूं या फिर कब बेचूं, मतलब हाँ वो बिल्कुल। और ऐसे सवाल मेरे पास बहुत सारे आते हैं कि मैं ये प्रॉपर्टी लूं या ना लूं, मतलब ये प्रॉपर्टी अच्छी जाएगी, डील होगी कि नहीं होगी। हाँ इंटरव्यू हाँ का जी सवाल हमसे पूछा उसने, अरिंदम ने, कि हाँ हाँ उसका इंटरव्यू कैसा जाएगा, है ना, जी जी कि इसको ये मिलेगा। कोई कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल आएंगे जब, तो तो फिर सर उसका कुछ जवाब आया, हुई कोई बात? हम चल रहा है, पता नहीं, अभी अभी तो नहीं मिली उसको। अभी वो कह रहा था ना कि मैं उसको शेयर करने वाला हूँ, उसमें मैंने कहा शायद कुछ बन गया जॉब पर। अभी आपने तो बोला था सैटर्न का इंटरव्यू रेट्रोग्रेशन। बोल रहा है, इंटरव्यू क्लियर हो गया, ऑफर लेटर जनरेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, लेकिन हम्म कुछ आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ऑफर लेटर आई कि नहीं आई, मालूम नहीं है अभी। हाँ मैंने भी आपसे पूछा था ना हम्म जी कि मतलब मैं दूसरा बंदा मेरा दोस्त था, दोनों का हम्म बिजनेस फॉरेन में सेटअप करना है, होगा या नहीं होगा, तो हम्म हाँ, हाँ। हाँ जी। मेरा भी प्रॉपर्टी का कुछ नहीं बना सर। अब मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था या हमने क्या डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा। नहीं वो सर मेरा डिस्कशन कुछ नहीं नहीं हुआ बना था, वो कर प्रॉपर्टी लेंगे का। आज होगा तो। हाँ जी, गमन मेरी मैम क्या प्रॉपर्टी कर, का कुछ नहीं बना। नहीं, हमने कोई चार्ट देखा था, उसमें क्या बोला था, कब होगा नहीं होगा, वो आपको याद है? सर मेरे से पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ। सर आपने बोला था कि आप मतलब वो लोगे, बड़ा लोगे और हम्म गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, हम्म ठीक है, और 17 जून के बाद शायद बन जाए बात। तो हम्म सर मैंने मेरा ग्रुप्स में मैंने अभी एडवांस थोड़ा सा दिया हुआ है, हम्म तो अब उसको लेके भी मेरे को ये डाउट है कि मेरे को बहुत दूर पड़ रहा है वो। हम्म। अब चलो ये चीजें देखेंगे, ये सब चीजें। अब आप समझो, ये सवाल अगर जन्म कुंडली से नहीं सॉल्व हो पा रहे, तो फिर इनके लिए हम प्रश्न ज्योतिष, होरारी टेक्निक, ये सब यूज कर सकते हैं। सर ठीक है, ये और अपने लिए भी कर सकते हैं या दूसरों के लिए करना होता ये किसी के लिए भी कर सकते हैं। इसमें वो उसका जो स्कोप है वो लिमिटेड नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर अपने लिए यूज नहीं कर सकता। है? और इससे बनाइए कुंडली को कितनी देर बाद यूज दोबारा कर सकते हैं? जनरली 1 साल तक की प्रेडिक्शन इसमें करनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज मेरे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई कुछ है नहीं कि आप कब इसको यूज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। वैसे अगर मान लीजिए आपने कोई टाइमिंग निकाली थी कि ये टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, अगर वो टाइम निकल जाए तो फिर आपको दोबारा ही लेना चाहिए। अगर बाय चांस वो काम नहीं होता या जो आपने बताया था वैसा नहीं हुआ, तो आपको फिर से रीचेक करना चाहिए, नया नंबर लेके, कि ओके पुराने अच्छा को तो मैं आप 10-15 मिनट में वापस आता हूँ, अभी हाँ, मैं दूंगा पर 15 मिनट में वापस आता हूँ। कोई हाँ, बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। पूजा मैम क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया सर, बढ़िया। चलो आज हम प्रश्न ज्योतिष पे बात कर रहे हैं। अभी मैंने 4-5 मिनट में भूमिका बताई है कि क्यों, कहाँ और कैसे प्रश्न ज्योतिष यूज होती है, तो अभी उसको यूज कैसे करना है वो अभी हमें स्टार्ट करना है। तो आप बिल्कुल स्टार्ट लगभग करो। सही सही टाइम पे ज्वाइन करे हो, कंटेंट ठीक। के हिसाब से या क्लास के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग अभी आपको आइडिया लग गया कि ये सब लोगों को कि किस किस पर्पस से या किन किन चीजों में यूज कर सकते हैं। ये किसी भी चीज में यूज किया जा सकता है। सामने वाले की जन्म कुंडली, अब इसको और अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला सवाल मैं जन्म कुंडली से देखूं या मैं उससे देखूं। अब एक एक बंदा आपके सामने आके बैठ गया, वो कह रहा है कि मेरा
तलाक का केस चल रहा है, या मेरी वाइफ मेरे से सेपरेट रह रही है 3-4 साल 5 साल से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और सामने आपकी कुंडली है, उसमें आपको 6th हाउस 10th हाउस ऐसे भी कोई भी नेगेटिव आइटम्स नजर नहीं आ रही, उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होती हुई, सेकंड मैरिज होती हुई आपको उसकी जन्म कुंडली में नजर नहीं आ रही, तो फिर आपको, अब आप अपनी विद्या के ऊपर डाउट करोगे कि मुझे जो नजर आ रहा है या मुझे आता नहीं उतना, या आप उसकी कुंडली के ऊपर डाउट करोगे। तो आपको उसके दिए हुए समय के ऊपर डाउट कर लो। अगर आप पूरे स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, अगर आप पूरी तरह से उसको पहले प्रॉमिस चेक कर लिया है ना चार्ट का कि 7th जी। कस्पल सब लॉर्ड लिंक है 2-7 2-5-7-11 से, अभी उसकी दशा में 1-6-10 नहीं चल रहा कहीं भी, जो मैरिज के एंटी कॉम्बिनेशंस हैं ऑपरेट नहीं हो रहे, प्राइमरी 6th हाउस ऑपरेट नहीं हो रहा, तो ऐसे हाउसेज ऑपरेट नहीं हो रहे फिर भी प्रॉब्लम है ना। तो इसमें अब उसकी वाइफ की डिटेल्स अगर अवेलेबल हैं तो उससे आप थोड़ा मैच कर सकते हो, अगर नहीं अवेलेबल हैं तो फिर आप उसको बोलो कि आप प्रश्न ज्योतिष से आप सवाल पूछो कि आप सवाल क्या लेके आए हो, है ना। उसका अगर सवाल ये है कि मेरा तलाक कब होगा, तो भी आप प्रश्न ज्योतिष यूज करोगे। उसका सवाल ये हो कि मैं और मेरी वाइफ वापस इकट्ठे कब होंगे, तो भी प्रश्न ज्योतिष यूज कर सकते हो, राइट। क्योंकि इस सवाल में 2 कुंडलियां चाहिए, हस्बैंड की भी चाहिए, वाइफ की भी चाहिए कि वो इकट्ठे कब होंगे। अब दोनों में से एक अवेलेबल है, तो आप जो एक कुंडली से प्रेडिक्शन करोगे, हो सकता है उधर तलाक का कॉम्बिनेशन हो, उधर 2 मैरिजेस की प्रॉमिस हो, तो जब आप प्रश्न ज्योतिष लोगे तो उसमें वो उसका पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। जब मान लीजिए मैं अकेला गया हूं पूछने कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी चलेगी या मेरी मैरिड लाइफ कब ठीक होगी, तो उसमें मेरी वाइफ वाला जो पार्ट है उस प्रश्न ज्योतिष में वो इंक्लूड हो जाएगा। जो उस प्रश्न ज्योतिष में जो कुंडली बनेगी उससे जो आंसर आएगा वो दोनों कुंडलियों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो ऐसा नहीं है कि उसकी कुंडली कुछ दिखा रही थी, इधर कुछ दिखा रहा था और आपने प्रश्न ज्योतिष में तीसरा आंसर दे दिया, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। वो रेलेवेंट ही होगा और उसका जो जवाब है वो सही ही जाएगा। अब इसमें कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है प्रश्न ज्योतिष में। अवॉइड क्या करना है, जब लोग आपका टेस्ट लेने के लिए आए। अब टेस्ट कैसे होता है कि आप 4 लोग दोस्त बैठे हो, कुछ चर्चा निकली, उन्होंने कुछ बोला, आपने आगे से बोला नहीं ऐसा तो प्रश्न ज्योतिष में मैं कोई भी जवाब दे सकता हूँ, तो वो मजाक के मूड में आपको कोई नंबर दे दें या आपसे प्रश्न पूछ लें, उसका जवाब सही जाएगा गलत जाएगा कह नहीं सकते, है ना। वो क्योंकि नॉन सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है। एक 16-17 साल का कोई बच्चा आपके पास आ जाता है, 16 ईयर्स का, 15 ईयर्स का, उसने आपकी वीडियो देख ली यूट्यूब पे कि ऐसे प्रश्न ज्योतिष में पता लग जाता है, तो एक 15-16-17 साल का स्कूल गोइंग 10th का 11th का बच्चा आ गया कि मेरी शादी कब होगी, तो अब वो एक नॉन सीरियस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है जिसको हमें या तो अवॉइड करना है या उसको जनरल, मान लो आप उसको जवाब नहीं दोगे तो ज्यादा बेटर है, या प्रश्न नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर है। जो नॉन सीरियस क्वेश्चंस हैं वो अगर आप अवॉइड करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसी के विपरीत एक 50-55 साल का व्यक्ति आता है, वो आपको आके बोलता है कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही और मैं पूछना चाहता हूँ कि उसकी शादी कब होगी, उसकी जन्म कुंडली नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है। तो वो क्वेश्चन का आंसर, और एक 16-17 साल का बच्चा आके आपसे पूछ रहा है, शादी का ही सवाल है, कॉम्बिनेशंस वही देखने हैं, सब कुछ वही देखने हैं, सीरियसनेस ऑफ क्वेश्चन किसमें है। जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही वो जिसकी वाला। बेटी की शादी नहीं हो रही, जो 50-55 साल का व्यक्ति आपसे आप परेशान आ रहा है, ठीक। इसी तरह से मतलब इसको स्पेकुलेशन और बेटिंग के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता प्रश्न ज्योतिष को। फिर हम मौन से भी तो पता चल जाता है ना कि हाँ जी क्वेश्चन रिलेटेड है कि नहीं नहीं, है। वो क्वेश्चन किस सही है कि नहीं है ये पता लगता है, सीरियसनेस उसमें इतनी ज्यादा आती नहीं, वो आपको ही जज करनी रिलेटेड पड़ेगी। मतलब किस भाव से रिलेटेड है ये तो मौन से थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है कि नहीं। बिल्कुल पता चल जाता है, इसमें हम्म। कोई दिक्कत नहीं है कि सवाल हाँ जी मून के अंदर वो वाला हाउस ऑपरेट होता दिखेगा, दिखेगा। हाँ जी ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना,
दूसरा कुछ लोग बेटिंग करते हैं इस विद्या को यूज करके, तो उसको भी अगर आप अवॉइड कर सको तो वो करना चाहिए, क्योंकि बेटिंग के लिए इसको यूज करना, एस्ट्रोलॉजी को यूज करना सही नहीं है। कुछ लोग इसको कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, कुछ सक्सेस पा भी रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान ही देके जाएगा अगर आप इसको बेटिंग के लिए यूज ओवर करेंगे इसको, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि हाँ जी, हाँ हाँ। है ना, तो उसमें लॉस ही जाएगा। हाँ सर जी मून वाला पॉइंट करना जरा दोबारा डिस्कस। मैडम, वो अभी हम जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आ जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, राइट। तो फिर तो आपने एक बताया था ना कि जब अपना रेट्रोग्रेड कोई 12 प्लैनेट आ जाता है, वो भी है ना? बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, हाँ वो जी, सब हाँ स्टेप्स हाँ। बताऊंगा आपको, आप थोड़ा धैर्य बांध के रखें। अरे मैं नहीं, वैसे डिस्कस हाँ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा। हाँ 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 जी, हाँ वो सब मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ। हाँ, मैं आपको वो भी बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको चेक करते चलना है। कि प्रश्न ज्योतिष में चार्ट तो बनाना 1 मिनट का काम है, सॉफ्टवेयर कोई भी यूज करो 1 मिनट में चार्ट बन जाएगा। चार्ट में पॉइंट कौन से उठाने हैं, वो अगर आपने स्टेप्स ठीक फॉलो कर लिए तो आप इजीली आंसर दे पाओगे और सही आंसर दे पाओगे। और कई बार कुछ ऐसे चार्ट भी बनेंगे जिसमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, या आपको बोलना पड़ेगा कि अभी जो ट्रांजिट की मंजूरी नहीं मिली है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से चार्ट्स होंगे जिनका जवाब नहीं देना हमें उस टाइम पे, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे, कि वो गलत जाने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार कैलकुलेशन गलत होगी, वो कुंडली में दिख जाता है जब सामने प्रश्न ज्योतिष बनेगा, राइट। तो आप अवॉइड कर सकते हो उसको, कि उस टाइम नहीं तो आप दोबारा आ जाओ, राइट। और दूसरा, जो पैसे देके आपसे सवाल पूछ रहा है, जो आपको पे कर रहा है, जो भी आपने फीस रखी है, उसके सवाल का जवाब आप दे सकते हो। वो आपसे नॉन सीरियस सवाल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पूछने दो। सिंस दैट पर्सन ही और शी इज पेइंग यू फीस, तो आप उसका सवाल ले लो कि ठीक है मैं ये सवाल ले लेता हूं, आपको जवाब देगा। एक बार आप ऐसा करोगे, दोबारा वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, मतलब आपको परेशान करने नहीं आएगा। अगर आपने मान लीजिए पैसे नहीं लिए और वैसे ही उसका जवाब दे दिया, जो नॉन सीरियस बंदा है, तो फिर वो आपको बार बार परेशान करेगा। और नॉन सीरियस वाले को 2-3 गुना फीस बतानी है, जो भी आप नॉर्मली लोगे, ठीक। ये कुछ चीजें हैं जिससे आपका समय और आपकी नॉलेज प्रिजर्व रहेगी, या मतलब बेकार में ऐसे मथापची नहीं होगी, ठीक। अब हम बढ़ते हैं कि जब एक कोई सामने वाला बंदा आया तो हमने उसको गाइड कैसे करना है। हम उसको गाइड कैसे करेंगे कि किस तरह से तुम्हें प्रश्न किस तरह से पूछना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल सामने वाला कैसे पूछ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है, अब इसको कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि सवाल किस तरह पूछना चाहिए। अब किसी की शादी नहीं हो रही मान लो, एग्जांपल, तो वो सामने आके बैठ गया, वो क्या सवाल पूछना चाहिए उसको? कब होगी? अगर वो पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, तो बहुत बढ़िया सिंपल सटीक सवाल है ना। अब कई लोग आके सवाल क्या पूछेंगे, मेरी शादी होगी भी कि नहीं होगी, है ना। ये इसमें दोनों चीजें आ गई। अब भाई तुम्हारी इच्छा क्या है? सीरियसनेस क्वेश्चन में नहीं, भी। हाँ, सीरियसनेस नहीं, उनको क्वेश्चन फ्रेम करके बताना कि ये एक सवाल पूछो, ये एस्ट्रोलॉजर का काम है जो सामने बैठे, उसको क्वेश्चन फ्रेम करना सिखाना। आपको 1 मिनट लगेगा, आपको उसको क्वेश्चन फ्रेम करके बताना पड़ेगा कि इस तरह से आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है ना। जो सामने वाला आया है वो अब ये सवाल पूछे, मेरी कभी शादी होगी भी कि नहीं होगी, है ना। तो ये वाला सवाल हो गया। या मान लीजिए कोई बीमार है किसी की फैमिली में, अब उसका सिंपल सवाल होना चाहिए कि मेरा ये वाला रिश्तेदार या मैं खुद, अगर वो खुद बीमार है तो मैं ठीक कब होऊंगा। अगर जैसे वो अरिंदम ने लास्ट टाइम किया था अपने फादर इन लॉ के लिए। हाँ, अब मालूम नहीं वो सही उसका क्या हुआ, तो हाँ, बताया। हाँ बताया नहीं, तो अगर कुछ नेगेटिव होता तो शायद बता ही देता, तो नहीं हुआ होगा, है ना। वो जो उसके डाउट्स थे या उसकी कैलकुलेशंस थी, वो शायद नहीं ठीक गया होगा।
तो आप समझिए कि सामने वाले को क्वेश्चन फ्रेम करके सिखाना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए पहले आपको आते होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि स्पेसिफिक सटीक क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्योंकि प्रश्न ज्योतिष में वो इंपॉर्टेंट है। अब सामने वाला शादी का सवाल लेके आया, तो वो उसके मन में कोई लड़का है या लड़की है, या कोई पेरेंट्स आए हैं तो उन्होंने कोई रिश्ता डिसाइड किया हुआ है कि ये लड़के के साथ या लड़की के साथ शादी कर दें क्या, या हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है जो कि इसके साथ हो जाएगी या नहीं होगी। तो उनको आपको बताना है कि मान लीजिए कि पेरेंट्स आए हैं कि मेरा बेटा मधुर है, मधुर की शादी जो अमृतसर की रहने वाली प्रीति के साथ होगी कि नहीं होगी, या क्या हो जाएगी, या अगर होगी तो अच्छी रहेगी, है ना, जो भी उनका सवाल है। तो स्पेसिफिक नाम के साथ, नेम्स के साथ अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर उसका जवाब भी उतना सटीक आएगा, है ना। इसमें अब बिल्कुल सटीक हो गया कि मधुर और प्रीति की शादी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसको दूसरी तरह फ्रेम करें, जो कस्टमर नॉर्मली करेगा आके, या सामने जो प्रश्नकर्ता आपके पास आएगा, है ना, तो वो क्या बोलेगा आपको कि हमारी बेटे के लिए एक लड़की देखी है, उसके साथ शादी होगी कि नहीं होगी, आप बता दो। ठीक, तो ये वाला सवाल स्पेसिफिक नहीं है। अब कौन सी लड़की, ठीक, तो स्पेसिफिक के लिए अब फ्रेम क्वेश्चन करना आपको सिखाना है उसको। अब गुड हेल्थ का सवाल आएगा, तो अगर किसी के फादर एडमिट है मान लीजिए, तो वो सवाल पूछे कि मेरे पापा कब ठीक हो जाएंगे, उनको ये प्रॉब्लम है, या वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां से घर कब आएंगे, उनको छुट्टी कब होगी। तो ये एक स्पेसिफिक सवाल है। दूसरा सवाल क्या बनेगा, वो ठीक होंगे भी कि नहीं होंगे। तो वेग वाले जो जहां पे दोनों ऑप्शंस आएंगी, वो क्वेश्चन थोड़े से आपको रीफ्रेम करने, अपने जो भी लोग आपके पास आएंगे दिखाने, पूछने, करने, या आपसे आपके फ्रेंड्स या फैमिली कोई सवाल पूछते हैं, तो आपको उनको बताना है कि स्पेसिफिकली इस तरह से सवाल पूछना है। ठीक है, फिर उनको नंबर आपको बताना पड़ेगा कि नंबर किस तरह से आप देंगे। तो नंबर के लिए रेंज क्या देनी है, 1 से 249। अपने 249 सबलॉर्ड्स हैं, हाँ जी, हाँ जी, है ना, 1 से 249 सबलॉर्ड है। तो हम उनसे 1 से 249 के अंदर सबलॉर्ड में से कोई ना कोई नंबर मांगेंगे। अब ये नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, हम नंबर क्लाइंट से क्यों लेते हैं, हम जो नंबर है वो क्लाइंट से क्यों लेते हैं, ताकि एग्जैक्ट उसका क्वेश्चन आए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो उसका स्पेसिफिक हमने बता दिया है। हाँ, इसलिए लेते हैं कि जो वो नंबर है, जो नंबर क्लाइंट से हम लेते हैं, वो जवाब होता है, दैट इज द आंसर एक्चुअली, उसके अंदर आंसर छिपा है। तो जब सामने वाला जो आया, जिस टाइम पे आया, उसने आपसे सवाल पूछा, तो आप वो टाइम नोट करोगे, उस टाइम का चार्ट बनाओगे, तो टाइम एक्यूरेट हो गया उसके आने का, राइट। फिर नंबर जो वो दे रहा है 1 से 249 के बीच में, वो जो नंबर देगा वो लग्न डिसाइड होगा। उस लगन से, उस डिग्री पे जो भी राशि, जो भी नक्षत्र, जो भी सबलॉर्ड ऑपरेट होगा, जो टेबल आपके पास है, जो मैंने आपको 1 से 249 का टेबल दिया है, वो लगन बनेगा, राइट। फिर उसके हिसाब से आप प्लैनेट्स को, चार्ट्स को एनालाइज करोगे, राइट। तो 1 से 249 का नंबर क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आपको इसी रेंज में देना है, कि 1 से 249। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप 1 से 249 नंबर्स लिख के एक जार के अंदर या एक बाउल के अंदर आप रख सकते हो। कोई बुक आप यूज कर सकते हो 1 से 249 पेजेस की, कोई आप, गुड आइडिया, है गुड ना, आइडिया। वो आप यूज कर सकते हो, या उसको डायरेक्टली बोल सकते हो कि आप चूज करो। डायरेक्टली बोलने में क्या दिक्कत आती है, कई बार क्लाइंट, आप उसको रेंज देते हो 1 से 249, वो 250, 60, 79 ऐसे कुछ बोल देता है,
राइट। तो अगर वो इस तरह से उसने नंबर ओवरबोर्ड बोल दिया या दूसरा नंबर बोल दिया जो नंबर हमारी रेंज में नहीं है, तो हम, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम 1 से 249 के बीच में वाले नंबर ही लेंगे, है ना, हम सब लॉर्ड तक की रखेंगे, सब लॉर्ड के आगे वाली कैलकुलेशंस में अभी हम नहीं जाएंगे प्रश्न ज्योतिष में। तो फिर हमें वो जो उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा प्रश्न ज्योतिष लगाने के लिए, हमें एक बार उसको वापस भेजना पड़ेगा कि आप दोबारा आओ। हम उस दिन उससे दोबारा नंबर नहीं मांगेंगे। मैं उस ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पर्सन को वापस भेज देता हूँ कि आपका सवाल आज नहीं लगेगा। ठीक। अब दूसरा, जब आपकी ये कन्वर्सेशन हो रही है प्रश्न ज्योतिष का, आपके पास कोई आया प्रश्न ज्योतिष, आपसे प्रश्न ले रहा है, आप बात कर रहे हो, उसके बीच में कोई टोका टाकी हो जाए। टोका टाकी कैसे होगी? लाइट चली जाए मान लीजिए, तो वो नेगेटिव सिग्नल्स हैं। आपको बीच में टेलीफोन बजना स्टार्ट हो जाए आपका, राइट, तो ये रुकावट है। तो ये कुछ नेगेटिव सिग्नल्स हैं जो आपको एनालाइज करने हैं, आपको सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह जब आप प्रश्न ज्योतिष कर रहे हैं और आपके प्रश्न करते हुए कोई आपको ऐसा मैसेज आ जाता है कि मान लीजिए किसी के चाइल्ड बर्थ का कोई सामने आया हुआ है, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि मेरे 2-3 साल से बच्चा नहीं हुआ, राइट, चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा। तो और इमीडिएटली आपको मैसेज आता है या कोई डब्बा लेके आ जाता है जिसके आपने 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले बोला था कि बच्चा होगा और हो गया। तो इसका मतलब कि ये जो नेचर के सिग्नल्स गुड साइन है, वो पॉजिटिव साइंस हैं, राइट। तो इन सब चीजों को प्रश्न ज्योतिष जब हम लगा रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आप जब खुद करना स्टार्ट करोगे, प्रश्न ज्योतिष लगाना स्टार्ट करोगे, तो आपको पता लगेंगे कि ये बहुत काम करती हैं। आपको ये डिवाइन हेल्प मिलती है कि जब आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको उसके पॉजिटिव या नेगेटिव सिग्नल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, ऑटोमेटिकली मिलते हैं ये। ठीक, अब हमने उसको क्वेश्चन, उसकी सीरियसनेस देखी कि वो क्या सवाल लेके आया है। उसकी एज के हिसाब से, उसकी प्रोफाइल के हिसाब से हमें आइडिया लग जाता है कि ये सीरियसली हमसे पूछना चाह रहा है, या अगर वो कोई फीस पे कर रहा है आपको जो भी आपने रखी है, तो 50-60% चांसेस हैं कि वो आपसे सीरियस सवाल ही पूछेगा। जो फ्री वाले लोग होंगे वहां पे कुछ नॉन सीरियस आइटम्स एंटर हो सकती हैं, तो उसको आपको साइड में करना है या अवॉइड करना है। दूसरा, आपको जो भी जिस टाइम पे आप प्रश्न कुंडली बना रहे हो वो टाइम नोट करके रख लेना, या आप चार्ट कास्ट कर लोगे उसी टाइम का। जब उसने नंबर दिया, चाहे उस टाइम का आप चार्ट कास्ट कर लो, उस टाइम का आप टाइम नोट कर लो। जब क्लाइंट मुंह से नंबर बोलता है, चाहे वो सवाल बोलने वाला टाइम नोट कर लो, चाहे उसका नंबर बोलने वाला टाइम नोट कर लो, दोनों रेलेवेंट हैं। उन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, राइट। आपने फिर उसको बताया क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम करना है। फिर क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद आपने उनको नंबर के लिए गाइड करना है 1 to 249 में। आप बाउल बना के रख लो। अब कुछ लोग टेलीफोन पे नंबर देते हैं कोई इमरजेंसीज में, वो आके नहीं मिलेंगे, दूर बैठे हैं, किसी दूसरे शहर से हैं, राइट, किसी दूसरे देश से हैं, तो उनके पास वो नंबर्स ऐसे काम नहीं करेंगे कि आपने जो बनाया वो आप उनको दे दो और उसमें से चूज कर लें। तो आप उनको गाइड करो कि 1 से 249 की रेंज में से कोई भी नंबर आपका फेवरेट नंबर ना हो, लक्की नंबर ना हो, कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं देनी, रैंडम नंबर देना है। ठीक, घर का नंबर नहीं देना, मोबाइल का नंबर नहीं देना, लक्की नंबर नहीं देना। ठीक, आपका ऐसे चीजें आप उनको गाइड कर सकते हो। वो लेने के बाद आपने चार्ट कास्ट कर लिया। अब चार्ट कास्ट करने पे जो होरारी नंबर है उसकी रेलेवेंस क्या है? होरारी नंबर इज द आंसर की। प्रश्न भी वो खुद लेके आया है, जवाब भी वो खुद लेके आया है, आपने और मैंने रीड करके देना उसको। उसने जैसे अपना अभी मेरे दिमाग में, अच्छा नंबर जैसे कोई आ गया अभी दिमाग में, जैसे कोई नंबर आ रहा है, राइट? वो कोई भी नंबर आ रहा है, वो नंबर जिस राशि को, जिस सबलॉर्ड को, जो सबलॉर्ड की डिवीजन है 1 से 249 में, उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा उस टाइम को। ठीक है, जैसे
अभी का अगर हम देखेंगे, मान लीजिए ये चार्ट है जो सामने अभी कास्ट हुआ, अभी मून जो है वो 4th हाउस में है, राइट राइट। केपी में, और अगर लगन चार्ट में देखेंगे 5th हाउस में है, राइट। तो हम अपनी प्लेसमेंट 4th में ही मान के चलते हैं, तो 4th हाउस से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो 4th हाउस से रिलेटेड हो सकते हैं, अगर कोई अभी हमारे पास पूछने आएगा, राइट। तो अब जैसे मेरे मून, दिमाग में आ रहा था अभी जो प्रॉपर्टी का ही आ रहा था कि अभी हमने जाना है या तो हम प्रॉपर्टी का हमारा कुछ होगा, सेल परचेज कुछ नहीं। हाँ, अब आप समझिए मून जो है, अब आप मून को देखिए दमन मैम, जो आप मून वाला सवाल पूछ रहे थे, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चार्ट कास्ट हो गया, इस तरह से एक चार्ट बन के आ जाएगा सामने, जैसे ये सामने चार्ट है। अब आपको सबसे पहला क्या एनालाइज करना है, मून को। मून जो है वो सामने वाला जिसकी क्वेरी है, जो आपके पास सवाल लेके आया, उसके मन को दिखाता है, उसका मन क्या कह रहा है वो मून बताता है। रिलेटेड क्वेश्चन मतलब, है ना? हाँ हाँ। इस तो चीज से, उससे क्या रिलेटेड है मून, या तो मून की प्लेसमेंट देख लो, 4th हाउस में है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल, मदर से रिलेटेड सवाल, एजुकेशन से रिलेटेड सवाल, व्हीकल से रिलेटेड सवाल हो जाएगा, राइट। अब मून के नंबर्स को आप एनालाइज करिए, 4747, मून अपने ही नक्षत्र में है, ठीक। तो वीनस के सब में है तो 459, ठीक है। तो ये तीनों में ही आ रहा है ना। हाँ, तो आप समझिए, अब सामने वाले ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया तो ओके हो गया, हमारा प्राइमरी हाउस हमें मिल गया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट की बात होती, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात होती, तो 11-12 भी हमें नजर आते, कहीं 11-12 नजर आते, ठीक है। तो अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल है, दमन मैम नहीं है क्या? सर मैं नोट कर रही थी। अच्छा, नोट कर रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये अब सामने चार्ट बना, मून रिप्रेजेंट्स मन, वो हमने अभी अभी देखा, इन्होंने बात की कि मेरे मन में कोई नंबर आ रहा है। अब वो नंबर किस सवाल से रिलेटेड आ रहा है वो आपको अभी के टाइम चार्ट ने बता दिया, राइट। हमने नंबर लिया भी नहीं, हमने कुछ नहीं पूछा उनसे, हमने सीधा एक टाइम चार्ट कास्ट कर लिया, उसमें मून 4th हाउस में था, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनका मन में सवाल चल रहा था। तो कई बार चीजें इतनी सिंपल भी हो जाएंगी, कई बार चीजें कॉम्प्लेक्स भी हो जाएंगी, ठीक है। अब चीजें कॉम्प्लेक्स कैसे होंगी, मून 4th हाउस में दिख रहा है लेकिन वो प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड सवाल नहीं होगा, कोई और सवाल भी हो सकता है। तो वो आप जब थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको आप पहुंच पाओगे कि ये सवाल भी ठीक है ना। अब 4th हाउस से सिर्फ मेरे से रिलेटेड चीजें नहीं देखी जाती, मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं, फादर भी हैं, मदर भी हैं, मेरे बड़े भाई बहन भी हैं, तो और जो लोग हैं उनको उनके भी चीजें। भाई बहन तो 3 और 11 से नहीं देखते। अरे मैडम, तो भाई का दूसरा घर बना ना, सेकंड हाउस बना, छोटे भाई का सेकंड हाउस बना, जहां उसका मून पैसा देख सकते हैं ना, है ना। तो जो आपका ये है बड़े भाई बहन है, उनका ये कौन सा हाउस बना, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 हाउस बना। तो अगर 4th हाउस में मून दिखा, पहला सवाल तो यही है कि सामने वाला इसी से रिलेटेड सवाल पूछेगा। अब कई बार कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में हर बार इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इजी आप जो बोलोगे वही सामने आ जाएगा। अब इसमें वो आप बड़े भाई की जॉब के बारे में पूछ सकते हैं, बड़े भाई के लोन के बारे में पूछ सकते हैं, बड़े भाई के डिजीज के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। मून जब 4th हाउस में दिखेगा तो सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता वो सर अगला जो पूछने वाला होगा पहले क्वेश्चन पूछेगा फिर नंबर देगा। हाँ बिल्कुल, पहले नंबर वही, देगा फिर क्वेश्चन। नहीं पहले क्वेश्चन ही पूछेगा, हमें क्वेश्चन ही पूछवाना है, हमें गेस वर्क में नहीं पढ़ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सामने वाला आया और आपने एक चीज बोली, जैसे ये चार्ट बना, मैंने सीधा बोल दिया कि 4th हाउस से रिलेटेड सवाल होगा, इन्होंने बोला हाँ जी है, तो हर बार इतना इजी हो जाएगा। इस चीज को मैं बता रहा हूँ कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको जो दिखा सामने वाले का सवाल वही होगा,
80% यही होगा, 10-20% प्लस माइनस चला जाएगा। ठीक है, वो भी बताऊंगा किस तरह से काउंटर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो 80-90%, 85% मून जो दिखा रहा होगा सवाल उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, मून में जो नंबर्स दिखेंगे आपको, सामने वाले ने सवाल जो पूछा होगा उसके प्राइमरी हाउस आपको नजर आ जाएंगे वहां पे। ठीक, अब अगर यहाँ पे अभी शादी की बात की होती या हस्बैंड की बात की होती तो वो भी रेलेवेंट थी, क्योंकि मून 4 और 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मून का सबलॉर्ड जो है वो 4, 5, 9, तो 4, 5, 9 क्या हो गया? 5th हाउस से क्या देखा जाता है? 5th हाउस से क्या देखा जाता है? चाइल्ड, बच्चे देखे जाते हैं, बच्चे, गुड लव हेल्थ, अफेयर, गुड हेल्थ, रिकवरी भी देखी जाती है ना। और 9th हाउस भी आ रहा है, तो और किसको देखा जाता है 9th हाउस से? फादर को। ठीक है, तो फादर, गुड हायर हेल्थ, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, हायर एजुकेशन, ये इन चीजों से रिलेटेड अगर सवाल होता या मन में होता तो मून उन सब चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन हमें हमारे वाला घर मिल गया, अगर मुझे मेरा प्राइमरी हाउस मिल गया, बाकी को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे 4 आता ही ना, मून है ना, मून में 4 नहीं होता, मून 4 की जगह 3 में होता या 5 में होता। फिर इनका जो सवाल था वो शायद उतनी सीरियसनेस से, या ये एक्चुअल में उस चीज को लेके परेशान नहीं है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल कि मून को किस तरह से इंस्पेक्ट करना है। मून के नंबर्स जो भी होंगे उन हाउसेस का आपको पता है, ऑलरेडी हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं कि वो हाउसेस किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसने जो सवाल पूछा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो बिल्कुल ठीक सवाल है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये हमें सवाल पूछ लेते कि यहां से फादर से कितना हाउस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फादर से 8th हाउस बनता है मून, फादर के हाउस से, राइट। तो इन्होंने सवाल पूछा होता फादर से रिलेटेड कुछ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और मून आपको 4th हाउस में दिख रहा है, तो आप अब सीधा सीधा ये नहीं बोलोगे कि भाई मून तो इसका 4th हाउस दिखा रहा है, 4th हाउस तो मदर होती है, सवाल फादर का पूछा है। तो अब फादर का 9th हाउस से मून कौन सी पोजीशन में है उससे आप सवाल को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो 4th हाउस फादर के डेंजर, सर्जरीज, इनका हाउस है हमारे चार्ट से। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेट कर पाओगे। ये थोड़ा जब, क्योंकि सवाल पहले पूछ रहा है तो आप इसको काउंटर कर सकते हो अपने कैलकुलेशन में कि ठीक है, वो भी सवाल ठीक होगा। अगर ये भी सवाल पूछा होता कि सामने या मन में आया होता तो भी वो रेलेवेंट था। अगर फादर की हेल्थ को लेके ये सवाल पूछा गया होता तो भी ये रेलेवेंट होता, क्योंकि मून, क्योंकि 5 आ रहा है ना सर, तो नहीं 5 हम नहीं कह आ रहा। सकते हैं कि नहीं, इसका जो सबलॉर्ड है वीनस को 5 हाँ, भी क्योंकि दे रहा है 9 रिकवरी का, अभी, गुड हाँ हेल्थ का दे। हाँ, लेकिन मून की पोजीशन को भी अगर आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो उससे भी 9th से 8th हाउस ऑपरेट हो रहा है, नवम भाव से अष्टम भाव ऑपरेट हो रहा है। तो अगर वो ऐसा सवाल होता तो भी रेलेवेंट होता। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मून की जो पोजीशन है, मून के जो नंबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, मैटर करते हैं। जब हम एक चार्ट सामने बन गया तो अगर उसमें वो चीज दिख रही है तो ओके है। अब जिससे रिलेटेड ये सवाल होगा उसका जो प्राइमरी हाउस है वो भी हमें सामने नजर आएगा। मान लीजिए ये चार्ट सेकंड चाइल्ड के लिए होता, पूछा जाता है, या अपने हस्बैंड के लिए सवाल पूछा जाता, तो सेकंड चाइल्ड 7th हाउस से देखते हैं, हस्बैंड को 7th हाउस से देखते हैं। बिजनेस पार्टनर के लिए सवाल पूछा होता तो 7th हाउस से देखते हैं, राइट। तो 7th हाउस भी ऑपरेट हो रहा है तो भी ठीक है। 4 और 7 आ रहा है ना, तो भी ये क्वेश्चन रेलेवेंट है, तो हमें आगे बढ़ जाना है। ठीक सर, अगर मान लो कि वो ना दिखाई दे तो फिर सीरियसनेस के ऊपर, या आपको पूछना पड़ेगा कि आप जब नंबर दे रहे थे या आप जब घर से चले थे तो क्या यही पूछने के लिए आए थे या कुछ और चीजें मन में चल रही थी? आप पूछने कुछ और आए थे। अब ये दिक्कत क्या होती है
ऐसे नहीं दिखने वाला काम कब होगा? सामने वाला आपको फीस पे कर देता है और आप उसको पता लगता है कि आप प्रश्न ज्योतिष भी करते हो। वो अपनी नॉर्मल कुंडली दिखा के आपको जाने वाला था, उसने कहा फीस तो दी हुई है, एक प्रश्न ये भी पूछ ही लूं। वो घर से पूछने नहीं आया था, वो जो घर से पूछने आया था उसने पूछ लिया हुआ है, और उसने क्योंकि आपको पे किया हुआ है, वो आपसे एक सवाल और पूछना चाह रहा है। उस केस में कई बार ऐसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल जाएंगी कि जो वो पूछ रहा है वो मून में दिखे नहीं, वो उस चार्ट में दिखे नहीं, आपको रेलेवेंट हाउसेस नहीं ऑपरेट हो। ठीक है, तो फिर आपको उसको बोलना पड़ेगा कि ठीक है, आपका अभी क्वेरी जो है वो नहीं आ रहा, आप इस स्पेशल सवाल के लिए दोबारा आइए टाइम लेके। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होके अगर आप चलोगे तो आपको बहुत अच्छे और एस्टोनिशिंग और अच्छे बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम लीनियंट होके चलेंगे तो फिर कोई भी कुछ भी पूछता जाएगा, अपने टाइम पे पूछता जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बतानी भूल गया इसमें कि टाइम और प्लेस एस्ट्रोलॉजर का लेना है। मतलब टाइम जहां पे एस्ट्रोलॉजर बैठा है वो अपने का लेगा। मान लीजिए टेलीफोन पे अगर कोई पूछ रहा है तो आपको प्लेस और टाइम अपना उठाना है, आप सामने वाले का नहीं लोगे। वो मान लीजिए हाँ, जैसे सर मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप अपना टाइम लोगे ना? हाँ, या मैं है ना? अपना टाइम हाँ, लूंगा, क्योंकि अपनी यहाँ तो प्लेस। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। जैसे मेरा टाइम तो बिल्कुल पीछे है, आपसे 13 घंटे पीछे चल रहा है। हाँ तो ये इसलिए टाइम अपना ही लेना है जिसने क्वेश्चन लगाना है, राइट? हाँ बिल्कुल। ओके। तो जो एस्ट्रोलॉजर की प्लेस है वही प्लेस चार्ट में भरी जाएगी। जो एस्ट्रोलॉजर का टाइम उसके सॉफ्टवेयर में या उसकी घड़ी में चल रहा है वही आप नोट करोगे। ठीक है, आप अपना टाइम लोगे, आप सामने वाला कहाँ से फोन कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर तो वो आपके घर या ऑफिस में आके दिखा रहा है तो वही का टाइम लोगे। अगर उसने आपको टेलीफोन से टेलीफोन पूछा पे है तो वो पूछा है टाइम तो नोट करना। वो आप उस टाइम का चार्ट आप बना के आप अपनी प्लेस अपना भरोगे। अगर आप लुधियाना में बैठ के कर रहे हो तो आप लुधियाना का चार्ट करोगे। अरिंदम अगर कोलकाता में है तो मैं उसको लुधियाना से कोई सवाल पूछूंगा तो मेरा वो टाइम वो प्लेस नोट नहीं करेगा, वो कोलकाता नोट करेगा। ठीक है, वहां का नोट करके वो चार्ट बनेगा। तो प्लेस एस्ट्रोलॉजर की होगी, टाइम जब एस्ट्रोलॉजर से बात हो रही है उसका होगा, सवाल कस्टमर पूछेगा, नंबर कस्टमर देगा या जो भी सामने जातक है वो आपको नंबर देगा जो आपसे पूछने आया है। जिसका जो क्वेरेंट है वो बताएगा। उसने आपको दो चीजें बतानी है, एक अपना सवाल, दूसरा एक नंबर। नंबर 1 से 249 के बीच में होगा, वो आपको मालूम है। ठीक, तो ये जब हमने कास्ट कर लिया, मून से हमने रेलेवेंस चेक कर रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, जब कोई भी सवाल हमें किसी भी तरह का पूछा जाए जहां पे डिजायर फुलफिलमेंट की बात आएगी तो 11th कस्पल सबलॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11th कस्पल सबलॉर्ड की मंजूरी नहीं है, 11th कस्पल सबलॉर्ड अगर सही चीज नहीं दिखा रहा या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं दिखा रहा तो वो काम नहीं होगा, है ना। तो उसके मैंने आपको पहले भी कुछ रूल्स बताए थे, अभी फिर बता देता हूं कि 11th कस्पल सबलॉर्ड जो है वो, अगर आपने कोई चार्ट बनाया उसमें जो भी प्लेनेट एज एन 11th कस्पल सबलॉर्ड अपीयर होगा, है ना, तो उसको हम नोट करेंगे, उसको हम देखेंगे वो कौन सा प्लेनेट है। जैसे अभी राइट नाउ जुपिटर है, जुपिटर, हाँ जी, राइट। तो जुपिटर अभी पहले हमें चेक करना है जुपिटर प्राइमरी हाउसेस के साथ लिंक में है क्या, जो भी सवाल आया था। नहीं, राइट, तो प्राइमरी हाउस कौन से हैं, नहीं प्रॉपर्टी के लिए प्राइमरी हाउस कौन से हैं, 4, 11, 12। तो 11th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, ये सामने जो चार्ट है सब उसका सबलॉर्ड, मतलब जुपिटर का सबलॉर्ड इज लिंक्ड विद 11। तो हमारे प्राइमरी हाउसेस जो
4, 11, 12 हम हाउस कॉम्बिनेशन देखते हैं फॉर प्रॉपर्टी। हाँ जी। तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर इज लिंक्ड विद 11th हाउस, तो ये काम ओके है। अगर जुपिटर इज लिंक्ड विद, या जो भी 11th कस्पल सबलॉर्ड है, अब इस सामने वाले चार्ट को मैं रेफर कर रहा हूं तो मैं जुपिटर बोल रहा हूं। 11th कस्पल सबलॉर्ड अगर लिंक में है 11th हाउस के, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के, प्राइमरी हाउस 4th के साथ लिंक हो जाता, इन्वेस्टमेंट 12th के साथ लिंक हो जाता, तो 4, 11, 12 के साथ अगर वो रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब वो काम होएगा, हो सकता है, होगा, सामने वाले की डिजायर फुलफिल होगी। अब प्रॉपर्टी की जगह वो मैरिज का सवाल होता तो 2, 7, 11 के साथ रिलेशन बन गया। चाइल्ड बर्थ का होता तो 2, 5, 11, एजुकेशन का होता तो 4, 9, 11, पैसे से रिलेटेड होता तो 2, 6, 11, कैश गोल्ड ज्वेलरी के साथ लिंक में होता तो 2nd हाउस, ठीक है। किसी की कोई ऑफर लेटर आनी है, वीजा आना है तो 3, 11 प्राइमरी हाउस बन गए। तो 11th अगर प्राइमरी जो भी कॉम्बिनेशंस हैं उनके साथ अगर रिलेशन बना रहा है तो फिर ये आपके या सामने वाले के फेवर में काम कर रहा है। अब लेकिन अगर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट भी कर लेना और याद भी रखना, अगर 11th कस्पल सबलॉर्ड वक्री है, वक्री मतलब रेट्रो है, जब भी चार्ट कास्ट हुआ, जो भी 11th कस्पल सबलॉर्ड के तरफ पे प्लेनेट अपीयर हुआ, अगर वो रेट्रो है, अगर वो वक्री चल रहा है, तो जब तक वो डायरेक्ट नहीं होता, जब तक वो सीधा नहीं होता, तब तक वो काम डिले होगा। ये बहुत सारे केसेस में एक्यूरेट पाया गया है, ये वाला रूल। इसकी एक्यूरेसी इज मोर देन 95%। 100% नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार कुछ चीजें ओवरलुक हो जाती हैं, या नहीं, हम हर मतलब भगवान नहीं बना जा सकता। मोर देन 90% एक्यूरेसी इज वेरी गुड एक्यूरेसी, राइट। तो सर इसमें सैटर्न रेट्रो है तो वो अरे आ रहा हूँ उस पे, अभी मैं नक्षत्र पे नहीं आया ना, अभी मैं सिर्फ सबलॉर्ड पे हूँ। अभी आप सिर्फ सबलॉर्ड वाले प्लेनेट को देखो पहले। अभी जुपिटर तो रेट्रोग्रेड है ना? नहीं, अभी नहीं है, अभी 1-2 दिन में होने वाला है, 29, 28। ओके। तो जुपिटर अभी राइट नाउ करंटली रेट्रो नहीं है, इसका मतलब सबलॉर्ड रेट्रो नहीं है। हम अब और सेकंड स्टेप में किसको चेक करना है कि वो रेट्रो नहीं होना चाहिए? जो सबलॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड, मंगल, जुपिटर जिस शनि 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 मैडम, शनि, जुपिटर शनि के नक्षत्र में चल रहा है अभी, इधर देखिए। तो अभी शनि, आप देखो शनि रेट्रो चल रहा है, शनि अभी वक्री है। तो अगर 11th कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वक्री हुआ, रेट्रो हुआ, तो सामने वाले का जो सवाल है वो नहीं होने वाला है, काम, वो काम नहीं होगा। मान लीजिए कोई रिश्ता लेके आया कि ये लड़का या लड़की के साथ मैरिज हो जाएगी, तो आप उसको बोल्डली बोल सकते हो कि मुश्किल है, नहीं होगी, आप और ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी वो सामने वाला लेके आया है, तो जिस चार्ट में मान लीजिए 3 ऑप्शन में से एक चूज करनी है, एक ऑप्शन आपने देखा उसमें सब कुछ ओके है, सेकंड ऑप्शन आप चेक करने गए, वहां पे आपको रेट्रो प्लेनेट मिल गया, तीसरे में स्टार लॉर्ड रेट्रो मिल गया, एक में मान लीजिए जुपिटर रेट्रो होता, दूसरे में उसका स्टार लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो होता, तो एक ही ऑप्शन बची, तो आप उस ऑप्शन के साथ आप आगे बढ़ जाओगे, राइट। तो इसको दोबारा से समझ लो थोड़ा। अगर कस्पल सबलॉर्ड जो प्लेनेट अपीयर हुआ है 11th कस्पल सबलॉर्ड, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, गेन का भाव है, जो भी सवाल लेके सामने वाला आया है उसकी डिजायर फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति 11वें भाव से देखी जाएगी। तो 11वें भाव का कस्पल सबलॉर्ड अगर वक्री है, जो भी प्लेनेट है, तो वो काम तब तक डिले होगा जब तक वो प्लेनेट डायरेक्ट नहीं हो जाता।
और डायरेक्ट होके भी वो उस डिग्री को पार नहीं कर जाता जिस डिग्री पे वो रेट्रो हुआ था। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर में या आपको मतलब आप देख सकते हो कि किस डिग्री पे, किस राशि में ये रेट्रो हुआ था। जब डायरेक्ट होगा तो वापस उसको क्रॉस करेगा, तो जब उस डिग्री को क्रॉस कर लेगा उसके बाद ये काम होगा, राइट। और अगर वो प्लेनेट, जो भी प्लेनेट है वो ऐसे नक्षत्र में है जो वक्री है, तो फिर ये काम नहीं होगा। तो फिर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में प्रॉब्लम आएगी, वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर नहीं होगी। ठीक है, तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो फिर हमारा जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट जाएगा। सर जो रेट्रो है वो हम अभी वाला लेंगे कि जब वो सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था, जैसे अभी इसमें है लगन में, तो ये 29 डिग्री 21 है, जब ये सीधा होके 29 पे आएगा तब नहीं वैसे नहीं, होगा? जिस डिग्री पे हाँ, ये रेट्रो हुआ था एक्चुअल में, हाँ, ओके, वो लेंगे, राइट। अब इसमें कोई डाउट है आपको? दमन मैम, पूजा मैम, विनय, अगर आप आ गए हो तो ये रेट्रो वाले में। ठीक है, तो डिजायर फुलफिलमेंट, अब हमने स्टेप्स क्या क्या किए। टाइम, जब वो प्रश्न पूछेगा वो नोट करेंगे। नंबर क्लाइंट देगा, प्लेस हमारी ली जाएगी जिस जगह पे मैं बैठा हूं। पहले हम मून को एनालाइज करेंगे कि उसका प्रश्न वैलिड है या नहीं है, जो भी उसने पूछा है। फिर हम देखेंगे 11th कस्पल सब लॉ। ठीक, अब ये सब हमने देख लिया। अब कई बार ऐसा होगा कि सामने वाला जो आया है सवाल पूछने, वो अपने लिए नहीं आया, वो किसी और के लिए आया है। जी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर चार्ट को कैसे देखेंगे? रोटेट करके हाँ, किस रिगार्डिंग है क्वेश्चन? बिल्कुल। तो फिर हम, अब मान लीजिए कोई सामने सवाल लेके आया है कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपका कौन सा, कितने नंबर वाला बच्चा है। हाँ, फर्स्ट चाइल्ड है फर्स्ट या चाइल्ड है, second सेकंड है? चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड है, फोर्थ चाइल्ड है। अब सामने वाला पूछने आया आपको अपने कि मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है ना, मेरे ब्रदर से रिलेटेड है, मेरे ब्रदर की बेटी है उसके लिए पूछना चाहता हूं। तो जो भी रिलेशन वो होगा वो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और उस हाउस से इस कुंडली को रोटेट करना पड़ेगा। अगर कोई फर्स्ट चाइल्ड के लिए पूछने आया है तो हमें 5th हाउस से रोटेट करना है, सेकंड चाइल्ड के लिए 7th हाउस से रोटेट करना है, थर्ड चाइल्ड के लिए 9th हाउस से रोटेट करना है ना, फोर्थ चाइल्ड के लिए 11th हाउस से रोटेट करना है, 5th चाइल्ड के लिए पूछ रहा है तो एज इट इज चार्ट को देख लेना है, क्योंकि 5th हाउस 5वां बच्चा लगन से ही देखा जाएगा, राइट। तो अब कोई वाइफ के लिए पूछने आया तो 7th हाउस से रोटेट करेंगे, बड़े भाई बहन के लिए पूछने आया तो 11th हाउस से, छोटे भाई बहन के लिए पूछना है तो 3rd हाउस से। अब छोटे भाई बहन में भी अगर मान लीजिए, अब पुराने टाइम पे, अभी तो कम हो गया लेकिन अभी भी होता है, 4-4, 5-5, 6-6 लोग हैं, तो अब उसका सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा कि छोटा भाई कितना छोटा है, वो पहले नंबर पे छोटा है, सबसे छोटा है, तो उसमें कितने लोग आ गए, इन्वॉल्व होंगे। तो 1 2 3 आपको लिखना पड़ेगा, तो उतने से उतने छोटे पे जाना पड़ेगा। तो मेरे से इमीडिएट छोटा 3rd हाउस से देखा जाएगा, उससे छोटा 5th हाउस से देखा जाएगा। इस तरह से हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो 3rd हाउस में 3rd से 3rd लेंगे, ठीक है, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो इसको और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो हमें जो भी रिलेशन है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें एक चीज में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, आपकी मदर के लिए अगर कोई सवाल सामने वाला पूछने आया है अपनी या मतलब कोई बच्चा पूछने आया है अपनी मदर के लिए, तो अगर तो उसकी वो मदर है जिसने उसको जन्म दिया है, तो हम कौन सा हाउस लेंगे? 4th हाउस। अगर उसके फादर ने दूसरी शादी की है तो कौन सा हाउस लेंगे?
अगर किसी के फादर ने सेकंड मैरिज की है, फिर उसकी मदर कौन से हाउस से रिप्रेजेंट होगी? स्टेप मदर। सिंपल लॉजिक, फादर किस हाउस से देखा जाता है? 9th, 9 से 7 गिनो। 3rd house, थर्ड हाउस। स्टेप मदर थर्ड हाउस। ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल लॉजिक है। जिसने मुझे जन्म दिया वो 4th हाउस से, जिसने जन्म नहीं दिया, फादर ने दूसरी शादी की, तो फादर से 7th। अब वो स्टेप मदर से प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वहां से 5th। वहां से 5th को तो चलो वो ठीक है, लेकिन बहुत कम प्यार मिलता है। उसका रीजन क्या है, आपको समझ में आ गया? मदर का प्यार, क्योंकि वो 3rd हाउस से रिप्रेजेंट होती है, जो नेचुरली 4th हाउस का कारक है, उसका 12th होता है 3rd हाउस। ठीक है, तो मदर है ना, तो इसलिए स्टेप मदर में मदर वाला पार्ट कम होता है। वो फादर की बीवी होती है ना, फिल्मों में देखते हैं हम जनरली कि मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बाप की बीवी हो, है ना, वहीं तक रहो। हाँ वहीं तक रहो। ये डायलॉग सुनने को मिलते थे पहले पुरानी फिल्मों में। आजकल तो स्टोरी होती नहीं, तो इसलिए ऐसी चीजें तो होती नहीं, लेकिन पहले फॉरेन में तो चलती है। हाँ वो तो चलो, यहाँ तो कहानी डिफरेंट है, वो तो देश काल पात्र के हिसाब से मैडम चीजें होती हैं, है ना। तो यहाँ तो वहां तो सर जैसे अभी लगन में रेट्रोग्रेशन आ गई सपोज, है ना, जिस अभी तो चल ही रही है, फिर ऐसा होता ना, चलो थोड़ा मून से क्वेश्चन आ गया, आगे क्या प्रेडिक्शंस देंगे, उसको क्या कहेंगे हम? अभी जैसे करते लगन, हैं अभी मान लीजिए ये प्रॉपर्टी का ही सवाल होता है, ये सामने चार्ट है आपका, आपके मन में चल रहा था मान लो, तो अगर इसी को हम पकड़ के चले हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी हमने बात कर ली कि अगर किसी रिलेटिव के बारे में या किसी और के बारे में पूछा है, एक चीज और नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, अगर किसी अनजान व्यक्ति के लिए सवाल पूछा जाएगा, अननोन पर्सन के लिए, तो उसको 9th हाउस से देखे जाएगा। अननोन पर्सन, तो 9th हाउस से चार्ट रोटेट होगा। ठीक है जी, अननोन पर्सन के लिए चार्ट जो रोटेट होगा वो 9th हाउस से होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एनालाइज कैसे करना है? हमने मून देख लिया, हमने 11th कस्पल सबलॉर्ड को इंस्पेक्ट कर लिया, वो रेट्रो तो नहीं है, उसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो तो नहीं है, वो सारी चीजें सही हैं, हमें रेट्रो नहीं मिला, हमें मून में भी वो नंबर्स मिल गए, राइट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे प्राइमरी कस्प। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी का सवाल है, तो 4th कस्पल सबलॉर्ड को हम इंस्पेक्ट करेंगे। पहले हम प्रॉमिस ऑफ इवेंट ढूंढेंगे। अब प्रॉमिस ऑफ इवेंट के लिए जो पूरा कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टी परचेज का, दैट इज 4, 11, 12। तो अगर प्राइमरी कस्पल सबलॉर्ड लिंक में है 4, 11 या 12 के, तो ये काम हो जाएगा, तो काम होना चाहिए। अब प्राइमरी कस्पल सबलॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न है, तो सैटर्न की लिंकेजेस क्या है? सैटर्न क्या 4, 11, 12 से लिंक में है, तो इसका मतलब प्रॉमिस ऑफ चार्ट मिल गया, राइट। फिर अब जब प्रॉमिस मिल गया, अब आगे क्या देखेंगे? दशा भुक्ति अंतर, या हम देखेंगे कि 4, 11, 12 वाले जब प्लेनेट ऑपरेट होंगे, ये जो ABCD टेबल है, कि 4 और 11 और 12 में कौन से प्लैनेट्स हैं, ये जब जॉइंटली ऑपरेट होंगे तो काम हो जाएगा, आपको ये प्रेडिक्शन देनी है। अब ये वाला चार्ट अगर होता किसी का, यहाँ तो हमें 4th कस्पल सबलॉर्ड, प्राइमरी कस्पल सबलॉर्ड भी रेट्रो है सैटर्न, 11th कस्पल सबलॉर्ड जो जुपिटर है, उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि था, वो भी रेट्रो है। तो ये वाले चार्ट में तो काम होना नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर नॉर्मली हम बढ़ रहे हैं, तो फिर हम दशा के ऊपर जाएंगे, कौन सी दशा में काम होगा। तो अगर मेरे 4, 11, 12 वाली दशा वाले प्लेनेट चल रहे हैं तो काम होगा,
अदरवाइज नहीं होगा। तो अब मून 4th में ही बैठा है, राइट, तो मून अपने ही नक्षत्र में चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ भी 4, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो मून तो ओके हो गया। फिर वीनस को देखना है, वीनस बहुत वीक सिग्निफिकेटर है 4th हाउस का, 11th में नहीं है, 12th में नहीं है, तो 4, 11, 12 में नहीं है, राइट। तो इसी तरह से हम फिर हम एनालाइज करेंगे, हम अब 4, 11, 12 में या ये इसको नोट करके, और फिर आगे क्या यूज करेंगे हम इसमें, रूलिंग प्लैनेट्स। मान लीजिए अब 4, 11, 12 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लैनेट आ गए 4, 11, 12 में, तो अब 8 के 8 रिजल्ट देंगे क्या, इसके लिए हम मंजूरी किसकी लेंगे, रूलिंग प्लैनेट्स की। रूलिंग प्लैनेट में अभी क्या चल रहा है, असेंडेंट सैटर्न मार्स का चल रहा है, रूलिंग प्लैनेट्स में असेंडेंट शनि, नक्षत्र मंगल, चंद्रमा शुक्र के साइन में टॉरस में, और मून के नक्षत्र में चल रहा है, राइट। तो अब इसमें से, और जो हमारे प्राइमरी कॉम्बिनेशंस हैं, प्राइमरी कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, 4, 11, 12 को सिग्निफाई करने वाले जो प्लैनेट्स आए उनको नोट करेंगे, और इन प्लैनेट्स में से कॉमन लेके जो निकलेगा उससे प्रेडिक्शन कर देंगे। लेकिन सर एक बात सुनो, ये वीनस जो है, वीनस जी। तो 4, 11, 12 में आ नहीं रहा, और आ जो तो रहा है, सैटर्न है वो रेट्रो है, तो ये तो होगा ही नहीं ना काम। नहीं तो फिर हम रूलिंग प्लैनेट्स कैसे यूज? अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि करना है, ये चार्ट पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि स्टेप्स ये फॉलो करने हैं। वैसे तो हम छोड़ देंगे ये कुंडली सीधा देखते ही, जुपिटर का 11th कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र और रेट्रो है, काम नहीं होगा जी, दोबारा आना आप, अभी काम नहीं होने वाला आपका। अभी तो वैसे है ना, कब होगा वो हम दशा में ढूंढ रहे हैं। हाँ वो, हाँ कि अब सब मंजूरी मिल गई, अगर हमें सारा कुछ ओके मिल गया पूरे चार्ट में जो हमने बनाया, अब कब होगा उसका सवाल तो ये है कि मेरी प्रॉपर्टी कब बनेगी, मान लो, या शादी कब होगी, या उसके साथ कर लेंगे या ना करें। जब वो पूछेगा कब होगे वाला काम, तो हम रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करके कॉमन निकाल के उसमें से फिर हम प्रेडिक्शन देंगे। इसको अभी हम चार्ट लेके करते हैं, अगर किसी का कोई आपके पास कोई सवाल हो, या आपका कोई सवाल है, या किसी क्लाइंट ने आपको कोई सवाल दिया हो, वो आपके पास नोट है डिटेल्स, तो भी हम उसको डाल के देख सकते हैं, राइट, कि किस तरह से क्या होगा। अभी इसको सिंपल 4, 11, 12, अब शादी का ये चार्ट होता तो 2, 7, 11 देखते कि 2, 7, 2, 5, 7, 11 का कॉम्बिनेशन हम उठा लेते, 2, 5, 7, 11 में जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं ABCD टेबल में, और उनमें से जो रूलिंग प्लैनेट के साथ कॉमन निकलेंगे उनको देख के हम प्रेडिक्शन कर देंगे कि ठीक है जी, ये वाला आपका काम हो जाएगा इस दशा में, ठीक है। तो इसको लाइव कुछ करके देखते हैं, कुछ चार्ट्स लगा के, ठीक है। और आप नेक्स्ट क्लास के लिए आप कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग अपने साथ अलाइन रखना जो आपको लाइव नंबर दे सकें, 1-2 लोग ऐसे कुछ ध्यान में रखना, या आप अपने साथ रखना जो जब हम क्लास चला रहे होंगे लाइव, और वो आपको नंबर दें, टेलीफोन के ऊपर दें या आपके पास बैठ के दें, या जैसे भी पॉसिबल हो, तो आपको लाइव वो नंबर दें। हम अपने सवालों के ऊपर तो लगा ही सकते हैं इसको, लेकिन कोई थर्ड पर्सन दे और उसका फिर हमें रिजल्ट में भी और अच्छा लगेगा कि जब हमने जो बताया वो उसका सही निकला या गलत निकला, तो गलत निकलना भी जरूरी है कई बार, ठीक, कि वो हो गया। तो हम ये रूलिंग प्लैनेट यूज करने तो हम 2-3 बार क्लास में कर चुके हैं पीछे, कि रूलिंग प्लैनेट से कॉमन कैसे निकालना है। इसमें डाउट है कोई आपको? दमन मैम, पूजा मैम, आपने बोला था ना राहु केतु को भी देखना साथ में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ वो तो मालूम है ना आपको, रूलिंग प्लैनेट कैसे हाँ जी, यूज हाँ जी, करना हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दमन मैम मालूम है ना वो? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ ठीक है। और ये जो अब कुछ और सिनेरियोज हैं, अब 2 चीजें आप नोट कर लो। अगर फर्स्ट हाउस में जब आपने चार्ट कास्ट किया, आपने प्रश्न ज्योतिष लगाई, उसने जो नंबर दिया वो डाल दिया,
और आपने चार्ट बनाया आपने, तो उसमें राहु जो है वो फर्स्ट हाउस या सेवंथ हाउस में आ गया, या तो वो फर्स्ट हाउस में अपीयर हो गया या सेवंथ हाउस में अपीयर हो गया। तो जनरली देखा गया है अगर तो सामने वाला जो है वो आपकी दिए हुए जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता, या आपकी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो सकती है। तो इन दोनों सिनारियों में आप अवॉइड कीजिए कि आप उसको उस वक्त जवाब नहीं देंगे, इसको दोबारा लगाओ क्वेश्चन को, उसको बोलो दोबारा आपको आना पड़ेगा, अभी ट्रांजिट की, अभी गोचर की मंजूरी नहीं है कि मैं आपको जवाब दूंगा। उसको आप ये नहीं बोलोगे कि मैं जो बोलूंगा वो उससे आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो सही नहीं जाने के चांसेस हैं। जनरली देखा गया है कि जो राहु है अगर वो फर्स्ट और सेवंथ में अपीयर हो प्रश्न ज्योतिष के टाइम पे, नहीं देता। हाँ, तो सामने एस्ट्रोलॉजर और सामने वाला दोनों आप समझिए, वो उसको फर्स्ट हाउस मान लो, खुद को सेवंथ हाउस मान लो, खुद को सेवंथ हाउस मान लो, सामने वाले को फर्स्ट हाउस मान लो। दोनों केस में जब हम किसी से डील करते हैं तो फर्स्ट और सेवंथ हाउस एक्टिवेट होता है। मेरा फर्स्ट है तो मेरा विरोधी मेरे सामने वाला सेवंथ हाउस से देखा जाता है। तो दोनों में अगर किसी एक में राहु अपीयर हो गया तो वो बात बनने वाली नहीं है, या मेरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी या सामने वाले को लगेगा यार ये जो बोल रहा है वो ठीक नहीं है, तो ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको ऐसी गोचरीय स्थिति या ऐसा चार्ट सामने आ गया तो आप अवॉइड कर सकते हो कि अभी राइट नाउ ट्रांजिट की मंजूरी नहीं है, अभी जो सितारे चल रहे हैं वो अच्छे नहीं चल रहे आपके उसके लिए, चार्ट के लिए या आपके प्रश्न के लिए, तो हम इसको दोबारा लेंगे, आप एक आधे दिन में फिर से आ जाओ। तो ये चीज आप कर सकते हो या आपको करनी चाहिए। ठीक, अब आप इसके रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हैं, कोई मन में कोई चीज है तो आप वो मेरे से पूछो। मैंने आपको बेसिक्स बता दिए, डिक्टेट कर दिए, अब इसको प्रैक्टिकल करना है, करके देखना है तो आप बताओ। आपके कोई और चार्ट्स हैं या आपके कोई डाउट्स हैं, जो हमने पहले कोई चार्ट लगाए थे तो वो आप पूछ लो, कुछ भी आपको, या प्रीवियस क्लासेस में से कुछ पूछना तो वो चीज आप देख लो कि आपको मेरी आवाज जाना बंद हो गई क्या? आ रही है सर आवाज। अच्छा, आ रही है, ओके। वो एकदम से सन्नाटा हो गया, मैं कहा कहीं मेरी आवाज जानी बंद हो गई। तो कोई भी आपका सवाल है, कोई प्रश्न ज्योतिष लगा के देखनी है, आपका कोई सवाल है वो आप पूछ लो। अगर नहीं है तो किसी ने आपसे कोई पूछा हुआ है तो उसको कॉल कर लो। सर नंबर मैं खुद दे सकती हूँ कि उसी से लेना पड़ेगा? अगर आपका सवाल है तो आप लोगे, आपका कोई रिलेटिव है या कौन है? नहीं, कोई क्लाइंट ही है। क्लाइंट है तो क्लाइंट से खुद ही लेना चाहिए वैसे नंबर। चलो ठीक है सर, मैं करके देखूंगी। हाँ, तो विनय आप वापस आ गए हो या नहीं आए? नहीं आया। पूजा मैम, आपका कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं सर। अभी नहीं। आप कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं आपने पुरानी क्लासेस की या नहीं देखी? बिल्कुल नहीं देखी, चलो कोई बात नहीं। देखी है सर, देखी है। देखी है, मैं देख वो रही हूँ, हाँ। सन्नाटा में फिर मतलब जो कोई जवाब नहीं होता ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब होता है। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या था, वो माइक जो था म्यूट था तो अच्छा मैं बोल रही थी, बाद में देखा वो मैंने। जी 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 जी। तो वीडियोस आप देखो, कोई भी आप लोगों के डाउट्स हैं, आप लोगों के डाउट्स आप पूछ नहीं रहे हो, वैसे तो मैं अवेलेबल हुई व्हाट्सएप पे या फोन पे, आप मेरे को जब मर्जी कर सकते हो, लेकिन ग्रुप में जब आप डिस्कशन करोगे या हम लोग डिस्कशन करें, अगर एक जने का डाउट आएगा तो 10 लोगों का क्लियर होगा उसमें, क्योंकि वो उनका भी होगा, वो अभी शायद वो उस लेवल पे वीडियो पे नहीं पहुंचे या उस लेवल का सवाल उनके मन में आया नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों के डाउट्स ना आए, या मैंने ऐसा इतना भी नहीं पढ़ा दिया आपको कि आपको सब कुछ, आप चार्ट खोलते हो और सामने आपको सब समझ में आ रहा है ना। कुंडली कई बार तो बहुत कंफ्यूजिंग कुंडलियां आ जाती हैं सामने, पता ही नहीं लगता कि बोलना क्या है सामने वाले को, उसका सवाल है। कई बार लोग सामने आके बैठ जाएंगे, बताते ही कुछ नहीं। I'm so sorry सर, मेरा भी फोन माइक बंद था,
मैं अच्छा, बोली जा रही हूँ, मैं कहा सर जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कमाल हो। यही ना मेरे साथ हो जाता है सारा, सब कुछ जैसे अभी है पता चल रहा है, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल ब्लैंक हो जाती, कुछ हाँ, वो सूझ बड़ा ही नहीं रहा नॉर्मल है, जैसे भी आगे क्या। बहुत हाँ, नॉर्मल है वो आपके साथ नहीं मैंने होता, वो इतना लगता किसी है सारा कुछ पढ़ा, लेकिन कुछ मैं बोल ही नहीं पाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भी आगे कैसे जाना है, ये होता है बेसिक्स सर। बेसिक्स देखो, जब कुछ समझ में नहीं आया ना, तो बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ, एबीसीडी पे चले जाओ। अब एबीसीडी क्या हम्म है? एबीसीडी क्या है? पहले उसके फर्स्ट हाउस लगन से स्टार्ट हो जाओ, उसकी नेचर को हाँ जी। समझने की कोशिश करो। अब नेचर कहाँ से समझनी है? फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड से। तो फर्स्ट फर्स्ट से। कस्पल सब लॉर्ड मरकरी दिख रहा है, इसका मतलब मरकरी की खुद की नेचर क्या है कि एक बात पे टिकेगा नहीं, डुअल नेचर है ना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, डुअल नेचर है। तो मरकरी को आप एनालाइज करो, मरकरी क्या बता रहा है? 168, मान लो ये सामने वाला चार्ट ही है जो बना हुआ, तो मरकरी क्या बता रहा है? 168 212 है ना। यहाँ अगर आप देखो 168 1 2 12, तो किस तरह की नेचर होगी इसकी अगर ये किसी बंदे की कुंडली होती? तो 168 1 2 12, तो फर्स्ट हाउस से क्या देखा जाता है? ईगो देखी जाती है, सेल्फ देखा जाता है, राइट। सिक्स्थ हाउस से क्या देखा जाता है? अगर किसी के लगन का संबंध सिक्स्थ हाउस से है और 1 से है, तो 1 6 क्या क्या देखते हैं? 1 6 से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है इसकी, सामने वाले की, है ना। 8th से क्या देखते हैं? डिप्रेशन स्ट्रेस प्रॉब्लम्स, है ना। 2 से क्या देखते हैं? फैमिली, पैसा, कैश। 12th से क्या देखते हैं? लॉस, फॉरेन ट्रेवल, लेट लेट उठना। फर्स्ट का निगेशन हो गया ना, लॉस तो 12th से नहीं देखेंगे। 12th की बात ही कर रहा हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ 168 1 2 12 दिख रहा है ना। तो बेसिक्स पे चले जाओ वापस। अब मरकरी कौन सी राशि में है? मून की। तो मून इमोशनल है, मून इमोशनल है ना, मून के पास इमोशंस हैं। तो बिल्कुल बेसिक पे चले जाओ जरूर, सब वहां से शुरू करो, धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा, आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से शुरू कर लो। अब आप फिर नजर मारो उसके। अब आप समझो, एक चीज समझना, जर जोरू और जमीन, 3 चीज के लिए आदमी या कुंडली ज्यादा आती है। चौथा है प्रोफेशन। हेल्थ वाली कुंडली बहुत लिमिटेड और स्पेसिफिक आती है। हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा चार्ट्स नहीं आएंगे आपके पास। आपके पास आएंगे मैरिज के लिए, आपके पास आएंगे फॉरेन ट्रेवल के लिए, आपके पास एजुकेशन के लिए आ जाएंगे बच्चों की। और बेसिकली 60-70% चार्ट्स मैरिज लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, प्रॉपर्टीज को लेके, या इन चीजों को लेके आपके पास आएंगे। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड को आप इंस्पेक्ट करो। पहला कर लिया, फिर सीधा 7th पे आओ, या 10th पे चले जाओ उसके प्रोफेशन पे, एज के हिसाब से। अब अगर कोई आपको पता है कि जॉब में ऑलरेडी है, तो फिर चाहे 10th को चेक मत करो, 6th को चेक कर लो। आपको पता है कि ये पैसे कमा रहा है, उसकी प्रोफाइल देख के वो आया, गाड़ी में आया है आपके पास, या जिसने रेफर किया उसने आपको बताया कि ये करता है काम, फलाना काम करता है, अच्छा सक्सेसफुल आदमी है ना। तो आप फिर 10th को इंस्पेक्ट कर लो, फिर 7th कस्पल सबलॉर्ड को इंस्पेक्ट कर लो। तो वहां से आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी कि ये किस तरह का बंदा है, इसका क्या चल रहा होगा। ठीक, प्रॉमिस देखने के बाद फिर दशा पे आ जाओ सीधा। अब ये मून क्या बता रहा है? 3 4 5 9। वीनस क्या बता रहा है? 3 4 5 9 1 6 8। अब ये क्या चीजें बता रही हैं? अगर ये जॉब में होगा तो जॉब चेंज हो जाएगी इसकी, जॉब में दिक्कत आई होगी उसके, तो उसको पूछ लो कि सर आपको कोई प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है क्या? अगर आपको नहीं पता कि जॉब में है, या कुछ फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं क्या, है ना। तो इस तरह से आप बिल्कुल बेसिक्स पे चले जाओ। तो मून की दशा भी स्टार्ट हुई है, फिर आप सीधा दशा को पकड़ लो, है ना। मान लो दशा के ऊपर आ गए, तो 13 के बाद मून जब स्टार्ट हुआ, मान लो मून उसका वीनस के साइन में है, 5th हाउस में है, राइट। तो मून क्या नहीं, 4th हाउस में है, 5th में इसके साइन में पड़ा है यहाँ, है ना। तो 4th हाउस में पड़ा है, तो मून के बाद इसके पास क्या क्या आना चाहिए?
या किस चीज के तरफ ध्यान जाना चाहिए? तो 13 के बाद 2013 के बाद क्या प्रॉपर्टीज, व्हीकल, एजुकेशन, है ना, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे चीजों को। अब हेल्थ के लिए नेगेटिव भी काम कर सकता है 4। तो सामने वाले के सवाल के तो बेसिक पे चले जाओ बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सर। तो ये किसी भी चार्ट में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, सामने आके बैठ गया, तो बिल्कुल बेसिक्स पे वापस चले जाओ। साइन, आप प्लेनेट को उठाओ, उसकी राशि देखो, 2 बातें बोलो, बिल्ड करते करते बिल्ड हो जाएगा। और अगर कोई सामने स्पेसिफिक सवाल लेके ही आया है, फिर तो आपको पता ही है क्या चेक करना है। उसका सवाल प्रॉपर्टी को है तो 4th कस्पल सबलॉर्ड और दशा भुक्ति अंतर को देख लो। शादी से रिलेटेड है 7th को देख लो। दिक्कत आ रही है तो 6th को भी इंस्पेक्ट कर लो। प्रोफेशन को लेके है 10th देख लो। फॉरेन ट्रेवल को लेके है 12th देख लो। 9th 12th फॉरेन ट्रेवल के लिए 12th। लॉन्ग जर्नी के लिए 9th। हाँ 9th। सर आपने हिट थ्योरी के बारे में भी बोला था, थोड़ा सा बताओगे? अभी टाइम कम है, मैं 9 बजे आज एंड करूंगा सेशन, तो ये अगली क्लास में हिट थ्योरी लेते हैं, उसको कर लेंगे। कुछ पार्ट प्रश्न ज्योतिष का कर लेंगे। एक बताओ, जैसे वीनस और जुपिटर का हिट हो रहा है ना, 5th और 11th में। वीनस नहीं, हाँ, इसमें नहीं है मेरे पास, है और है कुछ कुंडली। अच्छा और कुंडली है, वो कुंडली बोलो। हाँ जी, और उसका है 20/12/1988। 1955। प्लेस राजपुरा। एक मिनट, राजपुरा। आया आपका। अब बताओ कौन किसको हिट मार रहा है? वीनस जुपिटर को मार रहा है, हाँ जी, हाँ जी, वीनस मून और को साथ मार में रहा है। मून को भी मार रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या पूछना है आपको? 5 किस हम्म किसका इलाज किया जाए, जुपिटर का किया जाए कि वीनस का, किसको मूव करो? नहीं, जैसे ही हम इसको दिक्कत क्या आ रही है? ये हिट से इस कुंडली में प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं हो पा रहा सर, काम? जैसे ये मेन तो इसकी, जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, फ्रेंड्स गुड नहीं है, वो उसको गलत तो उस पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, उनके पास जाता है, सब कुछ बोल देता है, कुछ सेविंग नहीं, उनके ऊपर पैसे स्पेंड करने। राइट, प्रॉब्लम्स तो है इसमें। प्रॉब्लम तो है, तो आप प्लेनेट में जो ढूंढ रहे हो ना, उसको फिर पहले हाउस में देखो। ये सेकंड हाउस को हिट जो मार रहे हैं हाँ कैश जी। को, वो मून और जुपिटर मार रहे हैं 90 डिग्री की। हम्म तो इसको फिक्स करना है, कस्प को पहले फिक्स करो, फिर प्लेनेट पे फिर चलते हैं। यही था। ठीक है, तो मून जो है वो मून टॉरस में बैठ के सेकंड हाउस को 90 डिग्री की हिट मार रहा है। जुपिटर 90 डिग्री की हिट मार रहा है। आप 5th वीनस की हिट उधर लेके जा रहे हो। आप सेकंड हाउस को देखो ना, क्वेश्चन आपका सेकंड हाउस से रिलेटेड है कि हाँ उसका जी, हाँ जी, हाँ बैंक जी, बैलेंस नहीं है, तो बैंक बैलेंस हाँ को जी, हाँ खराब, जी। बैंक बैलेंस को कौन खराब कर रहा है या कौन से प्लेनेट की हिट आ रही है वो देखो। मून और जुपिटर की है, तो मून और जुपिटर कहाँ बैठे हैं इसमें, उनको इधर यस ले जाओ। सर, फिर मंगल का, अच्छा मंगल की हिट नहीं, मंगल का एस्पेक्ट आ जाएगा, है ना ये? अरे वो तो देखो, कोई एक चीज ठीक होगी, दूसरी सारी चीजें तो मिलेंगी नहीं ना। हाँ हाँ अब हाँ आप हाँ। अब आप कहो कि सब कुछ ही ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक चीज ठीक होगी, दूसरी बिगड़ेगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। आपको फादर की लेगेसी फादर के जाने के बाद ही मिलती है, उसके रहते बहुत कम होता है कि मिल जाए सब कुछ, है ना। तो मतलब बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं।
जो दहेज है वो शादी करके बीवी साथ में आती है, अकेला दहेज नहीं आता है ना। तो सारी तो चीजें फिर अभी हनी फिर क्या करें उसके सोल्यूशन तो बताओ कुछ। इसकी मतलब वीनस अर्निंग इसकी, बहुत ज्यादा है सर, अर्निंग है ना, पर सेविंग 0 है। अरे अब आप इसके फर्स्ट और सेकंड कस्पल सब लॉर्ड वीनस है। अब आप ये देखो वीनस को हिट कौन मार रहा है, वीनस को मून हिट मार रहा है, जुपिटर हिट मार रहा है ना। आप जिनको आप कह रहे हो कि ये हिट हिट मार रहे हैं, अब वीनस को मून और जुपिटर और केतु की 90 डिग्री की हिट है, ठीक है। उसका उसका जो कस्पल सब लॉर्ड है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वो खुद हो गया, सेकंड उसका बैंक बैलेंस का सिस्टम जो हो गया, सेवंथ उसका बिजनेस हो गया, नाइन्थ ये नहीं 1 2 7 और 9 के 5 जो कस्पल सब लॉर्ड हैं, उस प्लेनेट को 3 लोग हिट मार रहे हैं, जी मून, जुपिटर और केतु। अब ये 187 की हिट है, ये 185 की है, ये 85 की है 90 के 90 है ना। 90 वाली हिट में क्वालिफाई हो गई है। तो अब इसको आप इसको थोड़ा इसको इनकी राशियों को, इन दो प्लैनेट्स को नेक्स्ट राशि में मूव करने की कोशिश करो। मून और जुपिटर की आइटम्स जो हैं वो थर्ड हाउस में ले जाओ, थर्ड साइन में, मतलब हाउस नहीं, थर्ड साइन में। ये हम एस्पेक्ट देख रहे हैं इसे जी, वेस्टर्न एस्पेक्ट देख रहे हैं। अच्छा हिट सर थ्योरी उसमें कैसे थर्ड में क्या किया जाए? थर्ड में क्या किया जाए? हाथ में जुपिटर की आइटम्स कौन सी होती हैं विनय? जुपिटर की आइटम्स कौन सी होती हैं? ग्रंथ तो होंगे, गोल्ड होता ना, गोल्ड ग्रंथ, हाँ, और भगवान जो भी ग्रंथ हैं वो सब। और आप और पहले अपने अपने घर में ढूंढो लता मैम कि हाँ जी आपके जो बेटा है या आपके घर में जुपिटर और मून टॉरस साइन में पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए, आइटम्स आपको मिल रही हैं उसकी डायरेक्शन में या नहीं मिल रही? टॉरस टॉरस में सर वाइट भी बहुत ज्यादा है, जुपिटर का तो कुछ खास नहीं है मेरे को। डायरेक्शन कौन सी लेके चलोगे आप टॉरस की? नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट में जुपिटर की मंदिर है, आइटम्स, मंदिर। मेरा मंदिर है नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में मंदिर है तो जुपिटर इसकी सर कुंडली और में कोई नहीं। जगह नहीं ना, कहाँ घुमाऊं उसको, कहाँ जगह नहीं है ऐसी कोई, इसको भगवान की कैसे मूव फोटोज कर। भी हो सकती है ना मैडम इसके लिए कोई बहुत ज्यादा दूर थोड़ी लेके जाना है, मंदिर आपका नॉर्थ वेस्ट से जो मिथुन राशि में लेके जाना है आपको, थर्ड में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में उसको थोड़ा सा मूव कर दो, उसी रूम में जहां पे आपने जो भी बना रखा है सिस्टम, उसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में कर दो थोड़ा। वहां फिर वहां व्हाइट कलर ही कर रखा है क्या मून का, या सिल्वर क्या पड़ा वहां? सिल्वर है मंदिर, वो होता है ना कलर, सिल्वर कलर का, उसी उसके मंदिर डायरेक्शन में। बने होते हैं। अच्छा, हाँ मंदिर ही उसी का, सिल्वर कलर का है? हाँ जी पूरा मंदिर ही सिल्वर का है। क्या हाँ बात मोतिया वगैरह रहे हैं क्या आपके? हाँ मोतिया मतलब पर्ल्स वगैरह कुछ रखे हैं अपने कहीं? पर्ल्स तो हाँ है, पर्ल तो उसने डाला भी हुआ है ना, वो गले में ही डाला हुआ है ना, गले में डाला हुआ है? मोती गले में डाला हुआ है, और हाँ और सिल्वर का कड़ा डाला हुआ है। okay. सिल्वर का कड़ा ये डालो। मून का भी बहुत साल पर्ल से भी डाला, आता है ना, हाँ। वो तो बहुत साल से डाला हुआ है उसने। ठीक है, अब आप मंदिर को थोड़ा सा हिला के देखो उधर, हल थोड़ा बहुता आप लेके जाओ, उससे देखो क्या क्या फर्क पड़ता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगर आप हिट थ्योरी की बात करोगे तो इसको थोड़ा सा आप आगे मूव करने की कोशिश करो। नॉर्थ वेस्ट, ओके। एक्चुअली वो जगह है उस हिसाब से बनी हुई है ना, तो थोड़ा थोड़ा सा देखती हूँ थोड़ा सा मूव करके देखो, ठीक है। सर अगर ये सिल्वर की जगह गोल्डन कलर का होता तब प्रॉब्लम आती कि नहीं आती?
मैडम जुपिटर गोल्ड को भी तो रिप्रेजेंट करता ही है। हाँ गोल्ड, हाँ येलो गोल्डन, कलर या गोल्ड कलर या हाँ गोल्डन कलर को करता ही है वो, थोड़ा ये येलोइश कलर या गोल्डनिश कलर को रिप्रेजेंट करता ही है। अब ये इनका आप देखो कुंडली में जो दो प्लेनेट इकट्ठे हैं वो उसी डायरेक्शन में मंदिर बना के, सिल्वर का ही मंदिर है पूरा और है ना, वो पूरा एक्यूरेट वैसे ही बनाया इन्होंने, कुंडली देख के ही बनाया है। बना दो तो पहले ही तो पता ही नहीं था, तो अब पढ़ने लगे तो पता लग रहा है कुछ कुछ, है ना। हाँ वही कह रहे हैं। हाँ तो वो तो चलो मैं वही मतलब मजाक ही कर रहा हूँ कि कुंडली ही देख के ही बनाया उन्होंने, है ना। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन सर, ये जो आप बाहर हम प्लांट लगाते हैं ना, हाँ जी, वो तो इफेक्ट नहीं ना करते? जैसे बाहर बाहर बेड़े में प्लांट तरह कहीं भी लगा दो, उसका तो कुछ असर नहीं पड़ता ना, उसका जैसे क्यों नहीं नॉर्थ पड़ता में प्लांट? मैडम? नॉर्थ ईस्ट में लगा रखे होंगे ना आपने, ग्रीनरी नॉर्थ ईस्ट में की होगी। नहीं नहीं, नॉर्थ वेस्ट में ही है। नॉर्थ वेस्ट में ही है, नॉर्थ ईस्ट में हाँ जी, ग्रीन कुछ नहीं है। नॉर्थ नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, बस वहां पे तो सोफे सोफे पड़े हैं, कुछ नथिंग। पैसों का कुछ प्रॉब्लम है आपको? हाँ इसलिए प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट में आपने सोफे रखे हुए हैं? सर शायद पूरा, इसलिए। हाँ सारा ऐसे ही है ना, ड्राइंग रूम आते ही ड्राइंग रूम है आप था एक उसका। काम करो ना, मैं बताता हूँ इसका हल, हाँ बताता जी, हूँ आपको। हाँ जी बोलो। मैं आपको भेजता हूँ पासपोर्ट अपना, हम्म, आप हाँ मुझे जी। भेजो टिकट और वीजा, और मैं आता हूँ वहाँ यूएस में। आता है यूएस में यूएस तो में आके विजिट आपका करता है ये मास्को के लिए। सारा सेट करा के जाता हूँ, ठीक है, ठीक है है, ना, ठीक तो है वो सर, उससे ठीक है, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया। हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ, हाँ बढ़िया अरे, बढ़िया। हाँ अरे खर्चा आप खर्चा पूरा आपको ही रखना पड़ेगा लगता है, ऐसे बोल रहे हैं अनिल जी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सेटिंग हम्म, होनी चाहिए, है ना। हाँ वो बोले देखो खाना खाना जो मैं खाता हूँ ना, वो काजू की आटे का खाता हूँ। सर आलमंड तो बहुत मिलता है, पर काजू का नहीं मिलता। आलमंड आलमंड फ्लोर तो बहुत मिलता है ना। हाँ अरे चलो, आप ये चीजें ना थोड़ी सी सेट करो, तभी मैं बोल रहा था आपको कि ये हिट थ्योरी को अगर मैं छेड़ूंगा तो पहले, उससे पहले नॉर्मल वास्तु आना या उसकी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा हम इसको छेड़ देंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक कुंडली से छेड़ोगे, वो अगर घर में किसी दूसरे की कुंडली में वो चीज की मनाई हुई तो उसको नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, तो आप एक मुसीबत से निकल के दूसरी में चले जाओगे। ठीक है, तो घर में चेंजेस करने से पहले, चीजें बदलने से पहले सिर्फ एक ही कुंडली को देख के नहीं किया जा सकता। वो जो भी प्राइमरी मेंबर्स हैं घर के, है ना, घर के मालिक का मेन नहीं करना मेन चाहिए ना अर्निंग, कि हाँ मेन अर्निंग मेंबर हैं। अब अभी हाँ। अभी अरे यार, इंडिया में एक मालिक होता है भाई, यूएस में सारे ही अर्निंग होते हैं। सारे हाँ करते हाँ हाँ, हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। वो अभी सारे ही, इंडिया में भी हो रहा है मतलब हाँ हो सारे। रहा है। हाँ यहाँ हाँ अभी ये कल्चर है कि एक कमा रहा है तो चार खा रहे हैं, लेकिन अभी बदल गया है। वहां पे तो चार, सब हाँ चारे हाँ हाँ। घुमा रहे हैं, चारों हाँ घुमा रहे हाँ, हैं। वहाँ तो वो चार के भी चार लोग हैं, छह इनकम्स लेके आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा टाइम भी करते हैं। हाँ 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 ठीक है, तो बिल्कुल। थोड़ी डायनेमिक्स डिफरेंट है वहाँ के, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब हर जगह आप एक ही प्रिंसिपल लगा के सब सब चीज नहीं सेट कर सकते हो। आपको अपना डिस्क्रिप्शन लगाना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा, कई बार गलती होगी, फेल होगा, है ना। आप किसी की दिवाली मनाने जा रहे हो, उसका दिवालिया निकाल दोगे, होगा कई बार ऐसा, है ना। जी ये सर, ये मतलब ये जो हम यूएस में हम देखते हैं तो उसका भी वास्तु और वो सब अलग रहेगा ना, मतलब वास्तु में यहाँ तक मुझे मैंने बेसिक सीखा, उसमें बोल रहे थे कि मतलब ये डायरेक्शन ऑफ विंड और वो सब डायरेक्शन ऑफ वो सन नॉर्दर्न वो सब। नॉर्दर्न अरे हाँ भाई, वो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट होगा, यहाँ ओके। पे नहीं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा डिफरेंट तरह से सन की जो मूवमेंट है, नॉर्दर्न जी। हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिफरेंट है। हमारे जब सूर्य निकलता है, वो साउथ से होके, मतलब ईस्ट में चलेगा, साउथ से घूम के वेस्ट में जाके हमें लगता है कि सेट हो गया। सेट दूसरे होता है। दूसरे हाँ हाँ। हेमिस्फीयर में वो ईस्ट से चलेगा, नॉर्थ से होते हुए वो वेस्ट में जाएगा। अच्छा ओके। ठीक है, हाँ वो जब हम वास्तु वाला करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से क्या करना है। वहाँ कुछ डिफरेंट तरह से काम करते हैं, जो ये
पोल्स वाला वो जो सिस्टम है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो, हाँ जी। वो डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट काम करती है वो। ओके, तो हाँ तब वो, पूरा बदल जाएगा ना, मतलब हाँ वास्तु हाँ, वहाँ वहाँ पे। वहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा, वहाँ का डिफरेंट होगा थोड़ा, ओके हमें ध्यान रख के करना पड़ेगा कुछ चीजों को। ठीक है, वहाँ वहाँ ओके। ठीक 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 ठीक, ठीक है चलो जी। चलो सर, देखते हैं नेक्स्ट वीक हाँ मंदिर का हाँ हिला के देखते हैं क्या सब्स्टिट्यूट होता है, राइट, देखते हैं हाँ, थोड़ा कुछ। बहुत ट्राई करके देखो। ठीक है जी। नेक्स्ट और क्लास सैटरडे संडे को है हाँ, क्या? संडे को बिल्कुल होगी जी। ठीक है जी। आज हमने प्रश्न ज्योतिष जो किया है, इसको दोबारा से एक आधी बार वीडियो को सुन लेना। मेरे पास ये जी जो मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ ना, तो मेरे पास नंबर्स आते हैं कि कितनी बार देखी गई है। तो एक ओके। एक वीडियो को 2 या 3 लोग ही देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता वो कौन से 2 लोग देख रहे हैं। मैं ही तो नहीं उसको खोल खोल के देख रहा, आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मुझे कम नहीं देख देख नंबर्स कम आ हाँ रहे हैं, है ना। वहां पे मुझे नहीं पता लग रहा है कि जो प्राइवेट वीडियोस हैं वहां पे तो आप लोगों के पास ही एक्सेस है ना, 10-12 लोगों के पास, 12 व्यूज हाँ भी जी। नहीं हो रहे उसके ऊपर, तो इसका ओके। मतलब है कि आप लोग नहीं देख रहे हो। तो अगर आप जो भी हमने पहले किया है उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, उसको नहीं सुन रहे हो, तो वो भूलते जाओगे, क्योंकि उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी है नहीं है, नहीं कि नहीं प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं, करते सब जी हुए, ठीक है, ठीक। या प्रैक्टिस करते हुए आपके रूल्स वो याद हो जाएंगे आपको, वो चीज है नहीं। दमन मैम, वो मिला नहीं आपको नंबर क्या? कौन सा नंबर सर? अरे आपने अभी बोला मैं किसी से फोन करके नंबर लूं, कैसे लेना है, ये अगली क्लास के लिए आप तैयार करोगे? अगली सर क्लास में मैं ले फिर लेंगे। हाँ बाद अच्छा, में अगली लूंगी, क्लास के अभी लिए। लेट चलो बहुत हो गया ना, अच्छा नहीं ठीक है। लगता है लास्ट फिर। क्वेश्चन सर, हिट थ्योरी हम सिर्फ लगन चार्ट से देखेंगे ना, ऐसे जैसे उसने केपी में तो नहीं आ रहा है ना? मैडम, तो हिट थ्योरी आप समझो, आस्पेक्ट जो है, हाँ आस्पेक्ट जो है वो डिग्री वाइज चलता है, हाँ तो ओके। डिग्री हाउस वाइज नहीं चलता वो ये कस्प है। हिट थ्योरी में कस्प ही देख रहे हैं हम, केपी चार्ट ही देख रहे हैं हम, कस्प पे हिट ही देख रहे हैं हम, हाउस पे हिट नहीं देख रहे। आप इसको कैसे समझाऊं, एक मिनट। सर मेरा भी वीनस, सवाल है। वीनस 6th हाउस को ओके 30 डिग्री से हिट मार रहा है। जी। अब वीनस की डिग्री कितनी है? 9 डिग्री। ना 9 डिग्री है। 9 और 30, अगर यहाँ पे वो डालेंगे, आप समझो कितने डिग्री का फर्क आना चाहिए? दो 9 डिग्री मतलब ये तब अरे 39 या 40 के। नाइन्थ कस्प की डिग्री क्या है? 8 डिग्रीज। 8 डिग्री है। ये है 9 डिग्रीज 57। जी तो यहां से हमने हाउस प्लेनेट डिग्री टू कस्प डिग्री ही उठाया हुआ है इसमें। हाँ ओके या ठीक है, ये मैं आपको अगली क्लास में थोड़ा और क्लियर कर दूंगा। हम ये सब चीजें थोड़ा बहुत। कंसिडर करते हैं, हाँ ओके। है ना, सिर्फ लगन चार्ट से नहीं देखते उसको। और ये प्लेनेट टू प्लेनेट डिग्री पे चलते हैं हम, प्लेनेट कौन से साइन में है और वो किस साइन पे जाके हिट मार रहा है, वो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, एक एक डिग्री की। सर मुझे एक सवाल है, जी। जो मैंने कहीं सुना था, सर मैं मतलब नंबर केपी लूं के तो बारे में। 10 मिनट है तो, कि अगली क्लास में लेंगे? आप देख लो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है सर। 0 to 4 डिग्रीज में जो भी मतलब आता है प्रश्न जो पूछते हैं, तो उन्होंने बताया कि केपी के इसमें तो बोल रहे कि वो प्रश्न सही नहीं है, मतलब इट्स नॉट, मतलब लग्न का जो डिग्री आता है वो 0 to 4 डिग्रीज में आया था, ऐसा कुछ है या फिर मतलब नहीं, पता नहीं, किसने मतलब बोला मुझे ये आपको? ये मैंने राम राम नागेंद्र राव करके केपी टीचर है, उन्होंने बोला था, मतलब मेरे पिताजी को बोले थे, तो मैंने सुनाया था कि 0 to 4 डिग्री के अंदर प्रश्न आया लग्न में, अगर किसी ने प्रश्न पूछा और हमने प्रश्न कुंड निकाले और उसमें लग्न का जो डिग्री आया 0 to 4 के अंदर आया, तो वो प्रश्न ही गलत है करके। नहीं, आपने क्या ऐसा नाम बोला? ऐसा कुछ नहीं, नागेश्वर राव कुछ बोले हैं। हाँ नागेश्वर। नहीं, मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ऐसी चीज मेरे ओके नॉलेज में नहीं है। मैं इसको, अगर कहीं ये मेंशन्ड है तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर कितनी ये डिग्री? 0 to 0 4 to डिग्री, 0 to 4। तो मैं, वो है कि हाँ जी लगन अभी शुरू ही हुआ है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए बोला होगा, नहीं कुछ कोई ज्यादा बात नहीं, एक्टिव हो वो सके। पता क्या है, ये प्रश्न ज्योतिष जो है ना, आप समझो
केपी की प्रश्न ज्योतिष और वैदिक की प्रश्न ज्योतिष में कुछ अंतर हैं। हो सकता है कि वो वैदिक में कोई ऐसा प्रोविजन हो। वैदिक में भी प्रश्न ज्योतिष कई लोग करते हैं। अच्छा, प्रश्न, वो वैदिक में भी करते हैं, ओके। हाँ वैदिक, वो हो सकता है वो उनका जो लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी हो वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो। वैदिक में भी प्रश्न ज्योतिष होता है, उसमें ये नंबर नहीं होता, वो वो टाइम भी चार्ट है बनाते हैं। काफी हाँ जी। वो टाइम चार्ट बनाते हैं उसी वक्त का। ओके। ठीक है, तो वो उसमें भी होता है, तो हो सकता है उनका कोई और प्रोविजन में हो। लेकिन अगर केपी में ऐसा कुछ है तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, मैं आपको नेक्स्ट ओके, क्लास उन्होंने में बता केपी दूंगा। करके मेंशन किया था तो इसलिए मैं मैं पूछ पूछा। लूंगा, मैं देख लूंगा इसको। अगर मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ये ओके। कहीं भी मेंशन होगा, अगर ये कृष्णा मूर्ति जी ने कहीं लिखा होगा और मैं मिस कर गया हूँ, तो मैं जरूर ढूंढ के बता दूंगा आपको। हालांकि अभी तक मैंने बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ लिए, कहीं मुझे मिला नहीं ऐसा, अच्छा। है ना। ओके। मैंने पढ़े हैं, बहुत सारी उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ ली हैं, उसके बाद और कई ऑथर्स भी पढ़ लिए जो उन्हीं के बेस के ऊपर लिख ट्रांसलेशंस कर रहे हैं। तो लेकिन मुझे मिला नहीं कि कहीं कुछ ऐसा लिखा हो। कुछ चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताई जाती हैं, तो हाँ हाँ। ओके। आप इसको यूज करके देखो कि क्या वो सही बैठता है जो उन्होंने बताया है। हमें भी उन्होंने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से बताया होगा, वो बहुत भी सारी हो सकता चीजें है। हैं जो पर्सनल हाँ हाँ। एक्सपीरियंस से भी आप फिक्स कर सकते हो। अगर आप ओके। नंबर, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में आप चार्ट्स देख रहे हो और आपके जी। सामने कोई चीज बार बार आ रही है, और वो फंडा फिर आपका फिक्स हो जाता है कि हाँ ये रिजल्ट इसी तरह से मिलता है। तो अगर हाँ उनकी हाँ। उनकी नजर में या उनके एक्सपीरियंस में 0 to 4 डिग्री वाले चार्ट में इररेलेवेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो हो सकता है हाँ उन्होंने ये चीज फिक्स कर ली हो कि हाँ यार, जब भी मैं खोलता हूँ चार्ट और 0 to 4 डिग्री आया, तो वो हाँ। इररेलेवेंट क्वेश्चन ही आता है। तो इसको आप एक्सपीरियंस करके नोट करके देखो। बाकी मैं टेक्स्ट में ढूंढने ओके। की कोशिश करूंगा कि कृष्णा मूर्ति जी ने ऐसा कुछ लिखा है, कहीं भी मेंशन होगा अगर एक आधी बार भी, तो उसमें भी कोशिश कर लूंगा मैं। सर, मेरा एक और सवाल है। जी। ये नॉर्मली एक मेरे पास एक सवाल आता है कि वो उनका टाइम नहीं रहता, टाइम पता नहीं रहता उनको। वो बोलते हैं टाइम पता है, पर वो 9 बजे के बाद है, फिर एग्जैक्ट कब है पता नहीं। वो तो बीटीआर टाइम वर्क, करेक्शन कुछ कर सकते हाँ हैं उस टाइम पे, या वर्क फिर क्या? कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रश्न ये ज्योतिष में चले क्वेश्चन जाओ तो वो प्रश्न ज्योतिष में ज्यादा प्रश्न एक्यूरेट आएगा ज्योतिष, ना। अगर आप प्रश्न ज्योतिष हाँ। यूज कर लो तो ज्यादा एक्यूरेट आप उसको दे पाओगे। टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा आएगी। लेकिन बीटीआर किया जा सकता है, प्रोवाइडेड सामने वाला आपको पे करने के लिए रेडी है। ओके। ओके। वो सर उस, इसकी तो हाँ जी बताइए। जैसे इसकी दशा ही वीनस की चल रही है ना, हम्म। तो वो फेवरेबल नहीं है ना। क्यों वीनस की फेवरेबल क्यों नहीं है? 14 तो चार वर्ल्ड से पाँच छः बोलेंगे सात आठ कैसा नौ है। ग्यारह 4 5 6 सब 7 8 9 11। कहाँ मतलब दिख तो नहीं रहा ना कुछ भी है तो अरे नहीं, कुछ कोई कोई बात नहीं। आप आता दिख नहीं रहा आपको, पैसे तो आते हैं उसके पास, वो खर्च देता है, उसकी प्रॉब्लम है आपको। हाँ। अब वाइफ से भी तो है नहीं ना इतनी ज्यादा पता नहीं। अच्छा, मेरा जो मैंने मैडम पूछा था। आप ना हम्म। वैदिक वैदिक ज्योतिष में थोड़ा सा घुसो जरा, है ना। नॉर्मल फिफ्थ का लॉर्ड कहाँ बैठा है? फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा ना है। सेकंड का, नहीं सेकंड नहीं, का, हाँ, सेकंड का। सेकंड में बैठा है। सेकंड का फिफ्थ में है, हाँ। सेकंड का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, मतलब। हाँ। तो इसके अब ये पैसा कहाँ पे जाएगा? पैसा कहाँ, पैसे का क्या रिलेशन बन रहा है? चाइल्ड के पास, बच्चे के पास। और एंटरटेनमेंट? हाँ, हम्म। एंटरटेनमेंट। तो ये भी हो सकता है ना, मतलब ये क्या बोलते हैं, जैकपॉट लगाना या कुछ। स्पेकुलेशन वगैरह में, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो अब इसको पॉजिटिवली यूज करने का दिमाग लगाओ थोड़ा सा। आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई है मैंने, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो। अब सेकंड कस्पल सबलॉर्ड कहाँ बैठा है? प्लेनेट वीनस, फिफ्थ में ही। फिफ्थ में उसमें हाँ। तो फिफ्थ में पैसा बचाना स्टार्ट करने की कोशिश देखो, कोई बचता है क्या? नहीं बचेगा। अरे भाई, कोशिश तो करो, क्यों नहीं बचेगा?
अभी वो सेविंग नहीं कर रहा, आप उसको बोलते हो प्रॉपर्टी बना ले, वो नहीं बना रहा, आप बोल रहे हो व्हीकल बना ले, शायद नहीं बना रहा होगा। आप उसको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड कोई चीज बोल के देखो। हाँ, मे बी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो हो सकता है, मतलब इस तरह से। फिफ्थ हाउस मदर का बैंक अकाउंट भी है। हाँ ओके, हाँ मदर के बैंक अकाउंट, हाँ मेरे साथ ज्वाइंट अकाउंट है। खोल के देखो हम्म, आपका बैंक मानेगा। बैलेंस। ये तो नहीं, मैंने बोल चुकी हूँ उसको, ये बोल चुकी हूँ। हाँ, और फिफ्थ हाउस उसका अपना बच्चा भी है, फर्स्ट चाइल्ड भी है। हाँ तो अभी बच्चों तो को वो भी। प्लान ही नहीं कर रहा ना, वो तो प्लान प्लान मेरे को सर, ये मेरे दिमाग में दोनों चीजें आ चुकी हैं, है हम्म ना। तो हम्म जैसे ही बेबी होगा तो उसकी जो है मनी बढ़ जाएगी, मतलब सेविंग करनी शुरू कर देगा, पर वो बेबी आएगा कब? ये भी आएगा कब? ये उससे प्रश्न ज्योतिष लेके सॉल्व करो खुद, या आप खुद पूछना अगली क्लास में। आपस में दोनों की हो ना, एक मिनट में बहुत अच्छे हैं, दूसरे मिनट में ऐसे हो जाते हैं जैसे एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी। ऐसे ऐसा रिलेशन चल रहा है मैडम 1 साल से, अभी, मतलब अरे वीनस, वीनस का नक्षत्र शनि है, कहाँ बैठा है? वीनस शनि 6 में है। 6th हाउस, तो फिर आपको मतलब परेशानी क्या हो रही है? प्रॉब्लम आपको तो पता होना चाहिए कि इसके ट्रबल होना ही होनी है। होना ही है। हाँ। पर मैं सर बैठे हैं पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं कि कुछ सोल्यूशन तो हो ना। तो सोल्यूशन आप थोड़ा आप लगाना तो शुरू करो ना, हिट ये थ्योरी। सर मैं आपको बता रही हूँ ना कि जो आपने दोनों फिफ्थ हाउस के बताए हैं, मैं दोनों ऑप्शन उसको दे चुकी हूँ, है ना। तो हम्म ये वो कहता कि ऐसा नहीं, फिर कल को वो नाराज हो जाएगी, वाइफ नाराज हो जाएगी, है ना, कि हम्म। मम्मी के साथ। मैंने तो उसको ऐसा कुछ नहीं है। लोन्स तो वगैरह लेके रखी है उन्होंने? लोन्स तो बड़े ले रखे थे, लेकिन अब टचवुड सारे क्लियर है। हाँ, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा थोड़ी थोड़ी एक एक करके चीजें हिलाओ, सारी इकट्ठी मत हिलाने की कोशिश करना, है ना। सारे प्लेनेट ही आप उसको बोलो चल भैया तेरे तो कुंडली बदल दूंगी मैं, है ना, वो भी सही नहीं नहीं है। मानता तो है सर, मैं कि चलो कुछ इसने, मैं आपको बता दिया ना, इसने गले हम्म में डाला हुआ है। अब मेरे पास एक वो पुखराज का और मोती का भी मैंने बनवाया था, पर मैंने किसी ने बताया था, बहुत पहले की बात है, कि हम्म उसको गले में डाल लो। तो मेरे को बड़ा इरिटेट कर रहा था वो। मैंने कहा दीपक ये 9 6 का लॉर्ड है ना, तो हम्म इसको तो निकाल दे। मैंने जुपिटर इसके उसमें नहीं डलवाया। क्या इसके लिए ठीक है, मैडम लॉकेट गले में डाले। जुपिटर देखो 6-10 को तो सिग्निफाई कर ही रहा है वो, हम्म, तो मैरिड लाइफ को तो डिस्टर्ब करेगा जुपिटर। हाँ, इसीलिए मैंने निकलवा तो दिया था अभी इससे। अभी ऑलरेडी वीनस चल रहा है जो 6th का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जी। हम्म, है ना। तो अभी मैरिड लाइफ अगर डिस्टर्ब चल रही है तो नहीं पहनाना चाहिए ना पुखराज। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये मैंने हाँ निकलवा दिया है अभी। हाँ जी। हम्म, तो जी जी जी। फिफ्थ चलो का सर एक लॉर्ड क्वेश्चन सर है मेरा ना। एक, एक, सर एक बोलो 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 क्वेश्चन बोलो। प्लीज। हाँ जी बोलिए। वैसे तो घर में लिक्वर नहीं रखने चाहिए ना। एक और विस्की? हाँ जी। और नहीं अगर नहीं किसी नहीं में नहीं रखना हो तो पूछे किस डायरेक्शन में कौन सी मतलब दशा क्या में दिशा कौन में सी रखे? डायरेक्शन में रखने चाहिए किस जिस पे दिश बैड इफेक्ट ना। नहीं, ऐसा बैड इफेक्ट ना पड़े वाला तो कुंडली के हिसाब से कर सकते हैं आप उसको। कहीं भी रख दो, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के कहीं भी रख दो, कोई बात नहीं। नॉर्थ ईस्ट में मत रखो उसको, साउथ सर साउथ में वो, रख दो, साउथ साइड में रख दो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। सर वो मैं बिजनेस के बारे में पूछा था ना आपसे, वो हाँ जी हाँ जी। पार्टनरशिप का, कॉफी बिजनेस का लंदन में जो स्टार्टअप हम्म करना था, उसका हम्म। कुछ आप अभी देख सकते हैं या फिर क्या? नहीं, अपने आपने प्रश्न ज्योतिष पूछा था या कैसे पूछा था वो? हाँ, प्रश्न जो पूछा था मेरा, और मेरा दोस्त का तो मेरे पास कुंडली नहीं है। तो हम्म प्रश्न जैसे यही पूछा था कि मतलब मैं और मेरा दोस्त का पार्टनरशिप बिजनेस, कॉफी बिजनेस यूके में चलेगा कि नहीं चलेगा? तो उस वक्त क्या बोला था आपको? आपने कुछ बताया नहीं, बोले थे आप तो चेक मैंने करेंगे बताया पर। नहीं। फिर हम हाँ। अगली अगली क्लास में लेंगे, फिर अभी थोड़ा मुझे कुछ और काम है, मैंने टाइम दिया हुआ किसी को। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो अगली क्लास में लेते हैं फिर इसको, या आप मेरे को थैंक बीच यू में सर। आप कर लेना, ठीक है जी। नहीं नहीं, कोई हाँ बात नहीं। ठीक थैंक यू ठीक है। सर, थैंक यू। ओके जी, मतलब बाय नेक्स्ट बाय। क्लास ले हाँ लेना जी हाँ जी, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। ओके। ओके, बाय थैंक बाय। यू, थैंक यू। ओके जी, बाय।